एक चीज बोलना चाहूंगा यार भाई, आप थोड़े हर्ष बेनीवाल जैसे लगते हो। किसी ने बोला आपको? मुझे बहुत लोगों ने बोल दिया है ना कि वो साइड एंगल हो थोड़ा, और मतलब मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ लिटरली। अगर देखा है उसकी बकचोदी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिस टाइप की वो करता है। फोकस कहाँ रहता है? व्यूज के ऊपर कि कंटेंट क्रिएशन के ऊपर कि क्रिएटिविटी के ऊपर? क्रिएटिविटी के ऊपर, क्योंकि जितना नया क्रिएट करूँगा लोगों को पसंद आएगा और उसी में आपका एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। भाई आपका जो अभी कंटेंट क्रिएशन है ना, तो उसमें ऐसा लगता है मुझे कि लाइक आपके पास्ट स्ट्रगल्स बहुत दिखते हैं उसमें, कि लाइक आपकी जो भी है पास्ट जो रहा है आपकी, तो उसमें कंटेंट क्रिएशन में पूरा उसका रिफ्लेक्शन आता है। हाँ, एम आई राइट? करेक्ट। वो इसलिए दिखता है क्योंकि हम मतलब अगर जिस चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत करी है जी, सबसे लड़ाई, घर वालों को कन्विंस किया, सब हुआ, जॉब उस टाइम जॉब भी मतलब ऐसी करी थी, अब जॉब भी अच्छी मिल गई है, तो हमें लगता है कि मतलब भगवान हमें अब सब चीज़ दे रहा है। मैं फ्लर्टिंग में बहुत अच्छा रहा हूँ, कि फ्लर्ट बहुत अच्छा करता हूँ, बट मेरा वो इंटेंशन नहीं रहता है कि प्यार यार में पड़ जाना है। मैं फ्लर्टिंग इसलिए करता हूँ कुछ कंटेंट आ जाए। अच्छा, हाँ। वेलकम टू हसलर टॉक गाइस। आज हमारे साथ है प्रयाग भाई। तो भाई कैसे हो आप? बढ़िया हूँ भाई, आप बताएं। बहुत अच्छा हूँ भाई। अभी आप बताओ कि लाइक कैसे चल रहा है कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपकी? अभी तो बहुत बढ़िया चल रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बीच में अप डाउन आते रहते हैं। ओके। बट उसको अगर व्यूज़ या फिर लाइक्स को अगर अपन ना रखें मद्देनजर, आपको बनाना है, कुछ क्रिएटिव करना है, तो बस उस पर फोकस है फिलहाल मेरा। तो फोकस कहाँ रहता है? व्यूज के ऊपर कि कंटेंट क्रिएशन के ऊपर कि क्रिएटिविटी के ऊपर? क्रिएटिविटी के ऊपर, क्योंकि जितना नया क्रिएट करूँगा लोगों को पसंद आएगा और उसी में आपका एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप कि क्या लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये तो नहीं है कि जो कल बनाया था वो आज वापस रिपीट नहीं करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर अच्छा लगा लोगों को तो उससे मिलता जुलता कुछ नया क्रिएट करना है, जॉनर पकड़ लेना है। हाँ, कि इस जॉनर का कंटेंट पसंद आया लोगों को, उस जॉनर की कितनी ऑडियंस आई है। ओके। उस साइज उस मतलब उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि क्या अलग अलग नया अपन क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा वाला। तो अभी किस टाइप का कंटेंट अभी लोगों को पसंद लग रहा है आपकी ऑडियंस को? जैसे कि वो बोलते हैं ना कि यार कोई आपने सीरीज लॉन्च करी या फिर किस टाइप का? अभी मैंने 3-4 सीरीज बना चुका हूँ, जैसे व्हेन दे लव ईच अदर। ओके, ठीक है। एंड थी मतलब लवेबल वाली मेरी 2-3 सीरीज है। ठीक है। फ्रेंड्स वाला है कि एक जो दोस्त रहते हैं बट दे नेवर कन्फेस, है ना, और वाला है। तो वैसे 2-3 सीरीज बनाई है, वो सारी मिलियन गई है। तो उसका एक पार्ट 4 है, पार्ट 3 तो निकाल दिए मैंने, हाँ 4 निकाल दिए। उसका 4th मतलब बनाना है। 4th में ऐसा हो रहा है एंड हो जाएगा वो। तो मुझे कुछ नया क्रिएट करना है उसके लिए कि वो एंड भी ना हो और थोड़ा उसका क्रिएटिविटी बनी रहे, थोड़ा कंटिन्यूसली चले। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना जो शॉर्ट फॉर्म जो कंटेंट है ना, उसका क्रेज़ नेक्स्ट लेवल होने वाला है इन फ्यूचर में। रीज़न, आज की डेट में लोगों का अटेंशन बहुत इधर उधर हो गया है। मूवीज़ देखना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, वेब सीरीज़ देखना पसंद कर रहे हैं। फिर वो भी एक ये रहता है ना कि यार एक शो देख लिया, दैट्स इट, फिर स्विच कर देते हैं। और सोशल मीडिया पे ही देखा जाए तो 3 से 4 घंटे यूँ निकल जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं पड़ता है। 1 घंटा, मैं ही 40 मिनट तो स्क्रॉलिंग पे लगा देता हूँ जब बैठता हूँ। तो मैं अगर इतना कंज्यूम कर रहा हूँ तो लोग कितना कंज्यूम कर रहे होंगे। तो ये चीज़ इन फ्यूचर में है। बट अभी ये क्रिएटिविटी आ रही है कि वेब सीरीज़ वाला कंटेंट और सोशल मीडिया को अगर मिक्स कर दे तो शॉर्ट फॉर्म का कंटेंट बन रहा है, जो आप लोग उस पर काम कर रहे हो। हाँ। और वही फ्यूचर होने वाला है बिल्कुल। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज बहुत कम है जी। अगर आप ऐसे देखो, वेल एजुकेटेड जो लोग हैं, जो कॉर्पोरेट में हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में हैं, इनके पास एक मतलब मान लो अगर शाम का टाइम लॉगआउट के बाद निकालते हैं, ठीक है, बीच में इनको लंच हुआ तब देखेंगे ये लोग, ठीक है। अगर आप अपार्ट फ्रॉम दिस ऑडियंस अगर इनमें से हटाओगे तो फिर जैसे ऑटो वाले हो गए हमारे, ठीक है, रिक्शे वाले हो गए, या जो भी मतलब जो हमारे ओला उबर ड्राइवर्स हो गए, हाँ, तो ये वेंडर, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, हमको ही देख लेते हैं कि फ्री टाइम में वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं। हाँ। देन उसके बाद आप गांव की पब्लिक ले लो, एग्जैक्टली, उनका टाइम दो मतलब आई थिंक 4 महीने वो बिजी रहते हैं बोई में और कटाई में, हाँ, है ना, 2-2 महीने। उसके बाद तो 8 महीने फ्री है, कुछ नहीं करते, इंटरनेट कंज्यूम करते हैं और सोशल मीडिया में और इसी टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते जाता है। हाँ, तो उनका ऐसा रहता है जब फ्री हुआ ना स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, तो वो स्क्रॉलिंग से ऐसा रहता है कि अब उनको हमारे लेवल के कंटेंट शायद पसंद नहीं आए, ना समझ भी नहीं आए जी। क्योंकि अगर हम जैसे हम अगर किसी चीज़ को देखते हैं, कई बार आप कोई मूवीज़ वगैरह देखते हो तो आपने देखा होगा हम रिलेट तब कर पाते हैं जब हमारी कहानी से थोड़ा बहुत रिलेटेबल लगे जी, ठीक है। अब जो गाँव की ऑडियंस है, हम उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बेकार है, अच्छा है, उनके जोन पे जो बना रहे मतलब कंटेंट वो अच्छे लोग हैं, बट सबका एक अलग अलग जोनर है।
वो दूसरों को केटर कर रहे हो, हाँ, उस टाइप की ऑडियंस को केटर कर रहे हो। हाँ, गलत वो भी नहीं है। हाँ, गलत वो भी नहीं है, उनके लेवल पे बहुत अच्छा बना रहे हो ऐसा। अब अगर कॉर्पोरेट में देखा जाए तो कॉर्पोरेट वाले हम अगर कंटेंट बनाते तो वो रिलेट कर रहे हैं कि नहीं यार ऐसा तो हुआ था कि अप्रेजल ऐसा हुआ था, हमारा मैनेजर के साथ हमारी ये चीज़ हुई। कॉर्पोरेट में एक कपल ऐसा भी है जो थोड़ा हाइड रखता है सब चीज़ें, तो उसके ऊपर ये छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करके हम कंटेंट बना सकते हैं जी, ऐसा वाला। और इन्हीं आने वाले टाइम पे इन्हीं पर वेब सीरीज़ भी बन जाएगी ऐसा। अगर आपने कुछ वेब सीरीज़ देखी होगी, फिल्टर कॉपी हो गया है ना, TVF हो गया, इनने छोटी छोटी निकाली है उस टाइम। शॉर्ट फिल्म्स चल हाँ, रही हैं हाँ, जो 1 मिनट के अंदर एक एपिसोड लॉन्च करती हैं और 100-150 के लाइक पूरा कंटेंट बन जाता है। 100-150 एपिसोड का एक पूरी वेब सीरीज बन हाँ, जाती एक है, वेब सीरीज बन जाती पूरी है काइंड ऑफ जी, 1-1 मिनट की समथिंग, 1-1 1.5 मिनट का अगर उसका शॉर्ट्स पे निकाले तो 100-150 हाँ एपिसोड्स निकल जाएंगे, निकल जाते हैं। आपने कैसे स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएशन में? मेरा तो मतलब बताऊंगा 2016 में जब मैंने 12th पास आउट किया था, जब उस टाइम भुवन बाम बहुत चलता था, बीबी के वाइन्स। तो जब वो शॉर्ट मतलब लॉन्ग फॉर्मेट ही निकालते थे तो मैंने भी वैसे ही बनाना स्टार्ट किया। बट हाँ, वैसा ऐसा लगता था ना मन में कि यार वैसी चीज़ें हो रही, वो तो जो बना रहा है वो उसका ओरिजिनल है, हमारा ओरिजिनल क्या है। ठीक है, फिर मैंने और भी लोगों के जैसे कंटेंट देखे, हर्ष बेनीवाल हो गया, आशीष चंचलानी। उस टाइम एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार, वही आप थोड़े हर्ष बेनीवाल जैसे लगते हो। किसी ने बोला आपको? मुझे बहुत लोगों ने बोल दिया है ना कि वो साइड एंगल हो थोड़ा, और मतलब मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ लिटरली, अगर देखा है उसकी बकचोदी मुझे बहुत अच्छी लगती है जिस टाइप की वो करता है। तो उस टाइम उसके 2 वीडियो बहुत चले थे उस टाइम कि वो एक तो वो मतलब थोड़ा वल्गर था वो कि वो ऊपर चढ़कर छूड़े, मतलब वो था थोड़ा इस टाइप का। तो मुझे बहुत, हमने कॉलेज में वही देख रहे हैं, हमारा कॉलेज में उस टाइम वाइवा चल रहा था और मैं सबको वो वीडियो दिखा रहा हूँ। सब लोग वाइवा तो छोड़ दिया, सब लोग वीडियो देख के मजे ले रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को मेरे एक दोस्त ने बोला भाई तू भी ऐसा बनाना। मतलब भाई वो ऐसा नहीं बना सकता, पापा मारेंगे मुझे। सही बात है, वल्गर कंटेंट हाँ, वल्गर उस टाइम कैसे बना सकते हैं। वही तो। और घर से बस परमिशन ये मिली थी मुझे कि कंटेंट बनाने की थी, क्योंकि सबसे पहले तो मेरे को ये इच्छा थी कि मैं दिल्ली वगैरह जाऊँ। दिल्ली से NSG है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अकेडमी, वहाँ से कोर्स वगैरह करूँ और फिर मुंबई वगैरह जाके ऑडिशन वगैरह के दूँ। बट घर वालों का ऐसा कहना था, मम्मी का, कि हम तुझे उसमें नहीं डाल सकते जहाँ ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, एक सेफ जोन लेके चलना पड़ेगा, एक बैकअप क्या होगा अगर बाई चांस नहीं हुआ तो मतलब मैं क्या करूँ। पापा तो मेरे को रेडी थे कि हाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अपना सर्वाइव करना, देखना थोड़ा बहुत हम भेजेंगे जैसा भी रहेगा। तो मैंने हाँ ठीक है, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी बोलते नहीं नहीं, और वो मुझे लगता कहीं ना कहीं मम्मी का डिसीजन सही था आज, क्योंकि उनका कहना था पहले एक बैकअप पॉइंट लेके चल, फिर जो तुझे जो करना वो करना। तो उन्होंने बोला पहले बोला इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, फिर मैंने इंजीनियरिंग करी। मेरा फोकस तो वही था। इंजीनियरिंग करते करते मैंने कंटेंट भी बनाया यूट्यूब पे। उस टाइम मेरी बहुत टीम थी, मतलब उस टाइम के प्रिंस था मेरा एक दोस्त, अनुज भैया हैं, ठीक है, अभिषेक। अभी तो सब अलग अलग फील्ड में हो गए, कोई मतलब IT में घुस गया है, कोई मतलब शूट वूट वगैरह शादी के इवेंट वगैरह संभाल रहा है, एक अपना ये फाइनेंस में हो गया है। तो उस टाइम हमने 2-3 साल दिए हैं उस टाइम तक, बट उतना ग्रो नहीं करा, ना मोनिटाइज हुआ चैनल, वो नहीं हुआ। अब मैं इसलिए बनाता था, मेरा शौक था। अब उनको सबको ऐसा लगता था, जैसे उसमें मतलब 2-3 लोग, एक तो मेरे दोस्त, एक तो मेरा ऐसा दोस्त था कि वो बस मेरे लिए बनाता था, उसको शौक नहीं था। उसका लगता था अनुज भैया, जो अनुज है, वो मुझे बोलते थे, मतलब मेरे से 4 साल बड़े थे, बट उनके साथ मेरा पूरा बचपन निकला। हम 17-18 साल हम साथ में रहे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है अपन बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनको मूवीज़ देखने का बहुत शौक था, तो ऐसे उन्होंने मेरे साथ जब एक्ट करा तो लोगों ने पसंद करा उनको, यार तू भी अच्छी एक्टिंग करता है, तो उनको अच्छा लगा। एक अप्रिसिएशन मिलता तो लोगों को लगता नहीं यार और अच्छा करते हैं, हाँ। तो उन्होंने मिलके मेरे साथ मिलके कहीं स्क्रिप्ट उन्होंने बताई, यूट्यूब पर हमने से स्टार्ट किया, करते गए 2-3 साल निकले। फिर जब अर्निंग नहीं हुई 2019 तक हमने करा था, फिर कोरोना आ गया, फिर सब लोग अलग अलग डिवाइड हो गए, क्योंकि फाइनेंशियली भी सबको स्टेबल होना था। अब मिल रहा है ये तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं सेटअप मेरा, पैसा आ नहीं रहा है। अब घर पे ऐसे कितना मैं क्या लूँ, ऐसा चीज़ होती है। मैंने फिर अपना प्लेसमेंट में ध्यान दिया, प्लेसमेंट वगैरह लिया। वहाँ पे भी नहीं, 1 साल मैंने मैकेनिकल में काम किया। मैकेनिकल में मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने हेल्पर में भी जॉब करी है। किसी को लगा होगा देख के कि मैं हेल्पर आप जानते हो किसको बोलते हैं? एक्सप्लेन कर दीजिए। हेल्पर इन द सेंस कि अगर आप कोई टाटा मोटर वगैरह में गए, ठीक है, तो नीचे घुस के साइलेंसर खोलना, ये सब चीज़ है। मतलब जो मेन मैकेनिक का, हाँ उसके साथ मैंने काम किया, असिस्टेंट मान लेते हैं। हाँ, असिस्टेंट एक तरह से मैंने वो भी काम किया उस टाइम तक, क्योंकि मैकेनिकल में पापा ने बोला था कि थोड़ा सा बारीकी से जानेगा तो बाद में अच्छे लेवल पे जा पाएगा। तो मैंने ठीक है करते हैं, क्योंकि पापा को मेरे बहुत नॉलेज है, पापा ने मेरे हर फील्ड में काम करा है। तो मैंने उनकी बात सुन ली, मैंने करा 6 महीने करे, मेरे को लगा नहीं मिला रहे से, तो पता नहीं मैं कब कमाऊंगा, कब कंटेंट बनाऊंगा। मेरे को तो कुछ टाइम मेरा, मतलब वो 1 साल मेरा इतना स्पॉइल गया, मैं बहुत मेंटली। कौन सा ईयर बताया आपने? 2021।
21। हाँ 21 मेरा पूरा ऐसा गया। 20 में कोरोना आ गया था, 21 में जॉब लगी। जॉब भी मतलब ऐसा कि हेल्पर में करा, फिर दूसरे हुंडई वगैरह में काम करा मैंने एज अ सुपरवाइजर। वहाँ भी मन नहीं लग रहा, बस ऐसा लग रहा था कि जीवन चल रहा बस, क्योंकि अंदर से एक बोलते ना व्यक्ति एक लीव आप जी रहे हो, आपकी सांस चल रही, वैसा वाला मजा नहीं आ रहा था कुछ। चल रहा है बस। हाँ बस चल रहा है कि जी रहे हैं बस, ठीक है दाल रोटी खा रहे हैं, चल रहा है वैसा वाला। मिला ठीक है, ऐसे करते करते निकला। फिर 6 महीने बाद मैंने पापा को बोला, पापा मुझे तो नहीं मज़ा आ रहा काम में, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं आईटी में स्विच करूँगा। तो पापा बोलते जैसा तुझे अच्छा लगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने फिर दिया अमाउंट की, चल ठीक है तो आईटी कोचिंग ज्वाइन कर ले। तो मैंने कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी, और गॉड गिफ्टेड मैं ये बोलूँगा कि मुझे उस टाइम मतलब भगवान की कृपा थी कि ऑफ कैंपस TCS में हो गया मेरा, और वो मेरा एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ओके ठीक है, TCS में हुआ, मैं थोड़ा स्टेबल हुआ कि मेरी सैलरी अच्छी है, पोस्ट अच्छी है, जो मैंने ग्रेजुएशन करा है अब मुझे उस लेवल का काम करना पड़ रहा है। मैं ग्रेजुएट करके हेल्पर में जॉब कर रहा था, मुझे सबसे ज़्यादा वो बुरा वो लग रहा था कि ना मैं कंटेंट पे फोकस कर पा रहा हूँ, ना मैं जॉब अच्छी कर रहा हूँ, ऐसा वाला सीन था। फिर मैंने TCS में 6 महीने निकाले, 6 महीने प्रोजेक्ट स्टेबल हुआ, सब काम अच्छा लग गया, मैंने देन कंटेंट पे फोकस करा। उसके बाद वेदांत वगैरह है, वेदांत, राबो, अमन, जोशी जी। तो अभी तो 3 ये फैक्टर थे कि वेदांत, राबो, अमन, हम 3 पहले मिले थे। तो वेदांत को मैं 2016 से जानता था, बट उसके बाद क्या हुआ, वेदांत ने कंटिन्यूसली बनाए, मैं काम में लग गया था, ऐसा हो गया था। फिर वेदांत को मैंने वापस मैसेज करा, वेदांत के अच्छे व्यूज़ जा रहे थे, मतलब अभी भी अच्छे जा रहे हैं उसके, उस टाइम भी मिलियंस में फोड़ता था वेदांत, और कंटेंट भी अच्छे तगड़े बनाता था। मैंने वेदांत को मैसेज करा कि वेदांत अब मैं फ्री हो गया हूँ, कुछ मिलके बनाते हैं ऐसा वैसा। तो बोलता ठीक है भाई मिलते हैं। वेदांत आया, वेदांत से मिले, फिर वेदांत के थ्रू अमन और राबो से भी मिला। जानते सबको थे पहले, लेकिन इतने अच्छे बॉन्ड नहीं थे जितने वेदांत से मेरे अच्छे थे। तो उनसे सबसे मिला, सबसे फिर सब चारों ने वापस एक टीम बना ली, चारों के एक हफ्ते में कि 1-2 दिन मिलना और कंटेंट बनाना। तो ऐसे करके कंटिन्यूसली हुआ, सबका बूम हुआ पेज। उसके बाद से मैंने टर्निंग पॉइंट ये देखा कि वेदांत ने भी अच्छा करा, वेदांत के सबके ज़्यादा ही थे उसके बाद से, लेकिन मेरा भी अच्छा हो गया। मतलब जस्ट बिकॉज वेदांत को मैं बोलूँगा क्रेडिट, क्योंकि एक बोलते हैं ना कि आप जब सब चीज़ छोड़ के 1 साल आपने कुछ नहीं बनाया, उसके बाद जब आप बना रहे हो तो वो बंदा भी उस लेवल का हो। तो वेदांत का क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, अमन की भी अच्छी है, राबो की बहुत अच्छी है। तो वो एक वाइब मिल जाती है कि ये लोग ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं इंदौर में, अगर आप देखो तो उनके साथ हमने मिलकर स्टार्ट किया, फिर चारों ने धनाधन कंटेंट बनाए, और अभी राबो के 50 के हो गए हैं, अमन के 100 के हो गए हैं, मतलब शायद 112 के हो गए उसके, है ना, और वेदांत के भी 30 के समथिंग होने वाले हैं, मेरे भी 20 के होने वाले हैं। तो सबका अच्छा चल रहा है, जहाँ तक ऐसी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी रही है। मतलब एक कोलैबोरेट करके आप हाँ स्टार्ट कर रहे हो। हाँ स्टार्ट कर रहे हैं कि अब नए नए लोगों से मिलते हैं। फिर जोशी जी भी आ गए थे, तो जोशी जी के साथ भी बना लेते हैं, उनसे भी अच्छे बॉन्ड हो गए कि एक रहता ना व्यवहार वाला काम कि अच्छा एक वाइब मिल जाती है कि यार ये व्यक्ति बिल्कुल जेन्युइन अपने साथ वैसा रहता है कि कंटेंट क्रिएशन से नहीं आया है, हम बैठे हुए भी हैं तो नॉर्मल हमारी बातें हो रही है, जैसे हम आपकी और मेरी पॉडकास्ट में बातें हो रही है वैसी। बढ़िया। टर्निंग पॉइंट किधर है आपको लगा कि हाँ यार ये टर्निंग पॉइंट था कि आपको अच्छा सर्कल मिला, कि क्या था आपके लिए टर्निंग पॉइंट? वो टर्निंग पॉइंट ऐसा था, मैंने आपको बताया 6 महीने जैसे मैंने जॉब करी, फिर मैंने वेदांत को मैसेज करा जी। तो वेदांत को जब मैंने मैसेज करा तो वेदांत ने भी तुरंत रिस्पॉन्स करा और कॉल भी उठा लिया। उस टाइम नंबर मेरा 2016 से था, बट बीच में कनेक्टिविटी थोड़ी टूट गई थी क्योंकि वो कंटेंट में लगा था, मैं काम में लगा हुआ था ऐसा। फिर जब मैंने वेदांत को कॉल करा, उसने बोला हाँ मिलते बनाते हैं। जब हमारी 1-2 दिन मिले, उसने बोला ठीक है, अमन से मिलवाया, अमन से मिला, राबो से मिला, जो राहुल भोसले करके जिनका जानता हूँ, अच्छे जानता हूँ भाई, जानते हो, ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन इंदौर जी, है ना। और फिर उनसे मिले तो एक रहता है कि जब आप अपर लेवल के लोगों से मिलते हो अपने से जो और अच्छा क्रिएटिव कर रहे हैं तो आपका माइंड और अच्छा चलता है, मेरा ये मानना है। लेकिन आप अगर वही डाउन में जाओगे तो आपको लगेगा कि यार मैं अच्छा हूँ, अब एक आपका वो एक और आ जाता है कि मैं ही अच्छा हूँ बस। लेकिन जब आप अपर लेवल से मिलते हो, नहीं यार मैं और अच्छा कर सकता हूँ, आपके माइंड में एक आता है कि नहीं यार ये अच्छा कर रहा है, मेरे माइंड में भी ऐसा थॉट है। तो थॉट एक्सचेंज जब होते हैं तो आप दोनों मिलके कुछ अच्छा क्रिएट कर लेते हो, ऐसा वाला है। तो राबो के साथ बनाई हमने वीडियो बहुत सारी, मेरे भाई ने भी उस टाइम फिर यूट्यूब स्टार्ट किया था, उसके बाद ही करा था मेरे भाई ने भी। और फिर उसके शायद मेरे भाई ने 3 महीने में 250 के सब्सक्राइबर करे थे जी। तो वो उसका एक टर्निंग पॉइंट था उसका भी, एक कि उसने बहुत जल्दी कंटिन्यू वीडियो डालता था। 3 महीने में 2.5 लाख। हाँ बहुत प्यारी अचीवमेंट है। मैं बोला उसने 60 डेज का टारगेट लिया था कि 60 डेज में उसको हर दिन एक कंटेंट डालना है। ओके, ऐसा एल्गोरिथम ने सपोर्ट किया पूरा, मतलब मेरी फैमिली की तरफ से तो बहुत सपोर्ट रहता है क्योंकि मेरा भाई और हमारी मेंटेलिटी बहुत मिलती है। एक तीसरा भाई और है हमारा बीच वाला, जो मंझला वाला, उसका टेक्निकल में ज़्यादा रहता है
ओके, टेक का हाँ कंटेंट में। हाँ, मतलब टेक का कंटेंट स्टार्टिंग उसकी कि मतलब अगर हमको जैसे यूट्यूब का हमको कुछ मालूम नहीं था, वो सबसे पहले बना था 2014-15 में। ओके। जैसे मोबाइल में उस टाइम आप देखते होगे तो जैसे कुछ ऑफर आया है वोडाफोन का, वीपीएन कैसे कनेक्ट करना है, आपके मोबाइल में ये इशू आ गया, तो वो उस टाइप से बनाता था। 10 रुपए का फ्री रिचार्ज। हाँ, वो कैसे आप ये बग मैंने निकाल भी किया सकते है, हो, नहीं आपने मेरे किया? भाई ने किया है ये। स्टार्टिंग में एक ऑफ किया था 18 में, लॉकडाउन में। हाँ। और आते थे रिचार्ज, और वो चलता था वो कंटेंट बग उस रहते टाइम। थे, वो बग रहते थे तो अपन यूज हाँ करते थे उनको, हाँ वैसा वाला। तो उसका माइंड वहाँ ज़्यादा चलता था। और हाँ। जब हमारा फोकस नहीं था कि हमको, हम तो सोचा अरे एनएसजी जाके हम्म, एक्टिंग करके मुंबई जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये नहीं मालूम था यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ अच्छा आप क्रिएट कर सकते हो अगर आपके माइंड में कुछ है तो। कौन सा आपने वो बताया इंस्टीट्यूट? एनएसजी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एकेडमी। क्या रहता है इसका क्राइटेरिया, क्या रहता है अगर दिल्ली किसी का को रहता है ज्वाइन ये, करना 3 होता या है? 2 या 3 साल का कोर्स रहता है, ओके जहाँ आपको, जैसे अनुपम खेर का भी एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, ओके है ना, शायद ये उन्हीं से कोलैबोरेट है ये भी। जी। तो वो सिखाते हैं एक्टिंग पर आपको, एक बोलते हैं ना एक इमोशन लेवल पे, फीलिंग्स लेवल, उस टाइप का कैसे आपको हर एक चीज़ बारीकी से सिखाते हैं। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आप फिर ऑडिशन देना स्टार्ट कर सकते हो। ओके। उनके थ्रू भी मिलता है, उनके थ्रू अच्छा मतलब आपको एक रेफरेंस मिल जाता है, तो आप अलग अलग जगह जाके होता है, आप ऑडिशन देते हो, फिर धीरे धीरे ग्रो करते हो। वो मतलब वो प्लान था मेरा, बट गॉड का प्लान अलग था। गॉड का प्लान था तो यहाँ और क्या क्रिएट था? कर, खुद का क्रिएट कर कुछ। सो जो एक एनएसजी बोलते हैं, राइट? हाँ, एनएसडी। एनएसडी, हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एकेडमी। जी। हाँ। अच्छा, तो एनएसडी से अगर कोई पास आउट हो जाता है तो उसको क्या चांसेस ज़्यादा मिलते हैं मूवीज़ और फिल्म मेकिंग में, या क्या उसका करियर उस तरफ डायरेक्टेड हो जाता है, राइट? हाँ, मेरा Okay. मानना है सब ये लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके। पहला तो लक है, और दूसरी आपकी स्किल्स या फिर आपके कॉन्टेक्ट अगर वहाँ अच्छे हैं। जैसे अगर कुछ ऑडिशंस हो रहे हैं, अगर हम कार्तिक आर्यन की बात करें जी। तो कार्तिक आर्यन ने बहुत सारे ऑडिशन ऐसे दिए, ठीक है। प्यार का पंचनामा मूवी उठी थी, ठीक है। अब वहाँ 3 एक्टर्स थे, कार्तिक आर्यन के साथ एक और थे 2, उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, बट चाम चला तो कार्तिक आर्यन का चला, क्योंकि उसका लक था और उसकी स्किल्स थी, लोगों ने पसंद किया। बस वही डिपेंड करता है कि जहाँ लोग पसंद करने लगेंगे आप चलोगे, ऐसा वाला काम है। ग्रेट। भाई आपका जो अभी कंटेंट क्रिएशन है ना, तो उसमें ऐसा लगता है मुझे कि लाइक आपके पास्ट स्ट्रगल्स बहुत दिखते हैं उसमें, कि लाइक आपकी जो भी है पास्ट जो रहा है आपकी, तो उसमें कंटेंट क्रिएशन में पूरा उसका रिफ्लेक्शन आता है। हाँ, एम आई राइट? करेक्ट। वो इसलिए दिखता है क्योंकि हम मतलब अगर जिस चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत करी है, जी। सबसे लड़ाई, घर वालों को कन्विंस किया, सब हुआ, जॉब उस टाइम जॉब भी मतलब ऐसी करी थी, अब जॉब भी अच्छी मिल गई है, तो हमें लगता है कि मतलब भगवान हमें अब सब चीज़ दे रहा है कि अब तू कर ले। तो अगर उसके बाद भी अगर हम नहीं करेंगे तो एक वो लगता है ना कि यार अब अपन ने इस चीज़ के लिए तो इतना स्ट्रगल किया वहाँ। तो उस टाइम मतलब मैं आपको 2016 का बताऊँ तो मैंने कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करी है। ओके। हाँ, जैसे कि एक स्टेशनरी थी, तो वहाँ पे मतलब ऐसा रहता था कि सामान वामान ले आना करता था, मैं कॉलेज के बाद वहाँ चले जाता था ताकि मैं वो घर से पैसे ना लेना पड़े। मतलब मैं अपना खर्चा, असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट बनाना है या कुछ भी चीज़ है, इंजीनियरिंग में बहुत पैसा लगता है असाइनमेंट में, तो मैं सोचता था मैं क्यों लूँ फैमिली से, क्योंकि ऑलरेडी वो मुझे सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मैं अगर अपने आप को सपोर्ट करूँ तो अच्छी चीज़ है। सही बात है। तो मैं कॉलेज के बाद 5 बजे कॉलेज खत्म होता था, मैं वहाँ चले जाता था, 8-9 बजे काम करके घर आता था। तो वैसा मैंने मतलब वो भी काम करा है जब से, मतलब 18-19 साल से मैंने काम करा है। लोगों को लगता है मैं अब जॉब कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं 18-19 साल से मैंने पार्ट टाइम अलग अलग जगह जॉब करी। उसके बाद जब 20 में कोरोना आया था, उसके बाद से मैंने प्रॉपर जॉब स्टार्ट करा था। ओके। बाकी मैंने थोड़ा बहुत काम कहीं ना कहीं करता रहा हूँ, छोटा मोटा डिलीवरी का भी काम करा मैंने अमेजोन में। एक टाइम ऐसा था कि मेरे को लगा था यार क्या करूँ कॉलेज में, मतलब ये हो गया, स्टेशनरी का भी काम कर लिया, मतलब और ज़्यादा पैसे चाहिए, पैसे की भूख शुरू से बहुत रही है कि क्योंकि पैसा रहेगा मेरे पास तो मैं कुछ अच्छा क्रिएट कर पाऊंगा। सही बात। मतलब आज भी मैं जॉब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे शूट करना है, तो शूट में खाना पीना सब चीज़ें चल रही हैं, कपड़े लग रहे हैं, शूज़ स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, सब चीज़ें लग रही है, ठीक है। तो अब वो चीज़ तो चाहिए, अब वो चीज़ कहाँ से मैनेज होगी अगर पैसा नहीं होगा तो इसलिए मुझे जॉब करना तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड ये कि जॉब से जो पैसा आ रहा है वो कंटेंट में लगाना है, ऐसा वाला काम है। प्रोफेशन से जो कमा रहे हो वो अपने पैशन में लगा रहा हूँ पूरा, ऐसा वाला। ग्रेट। और फिर दोनों से मिलके जो कमा रहा हूँ वो फैमिली पे लगा रहा हूँ, फैमिली और फ्रेंड्स पे लगा रहा हूँ, ऐसा वाला काम।
लाइक पूरा टाइम अपने पूरा फोकस आपका कंटेंट क्रिएशन पूरा में। पूरा मतलब मेरे को कई बार दोस्तों ने ऐसा बोलते हैं, जैसे हम बैठ भी रहे जी। हैं, कुछ उनकी मस्ती हुई, उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ करी, मतलब अरे ये तो कंटेंट है। हम्म। तो वो उनका यही टॉन्ट रहता, भाई यहाँ हमारे साथ बैठा है तो हमारे से बात कर, मेरे बारे में बात कर। मतलब नहीं वो तुमने जो हरकत करी ना वो अच्छी लगी, अब उसको मॉडिफिकेशन करके मैं कंटेंट में उतार दूंगा, ऐसा वाला काम रहता है। तो मेरा फोकस ज़्यादा वहाँ रहता है। और इन चक्कर में कई बार ऐसा रहता है कि लड़कियों पे भी फोकस नहीं हो पाता क्योंकि ये होता है टाइम स्पेंड नहीं हो पाता ना। मेन बात तो ये रहता है कि जैसे आपके लाइफ में अगर कोई लड़की आ भी रही है तो आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, कोई कंटेंट, काम से फ्री हुए कंटेंट लिखना, कंटेंट के बाद अगर कुछ टाइम मिलता है तो वो, क्योंकि मैं घर का बड़ा हूँ, हम 3 भाई हैं जी। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, मेरे से छोटे 2 भाई हैं, ओके। वो ट्विन से दोनों 4 साल छोटे हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, सही है, घर की। तो मुझे मम्मी को मार्केट कहीं ले आना है, पापा का कुछ काम है मुझे देखना है, बैंक का हो जाए, घर का हो जाए, कोई सी भी चीज़ हो, मेरी खुद की चीज़ हो जाए, तो ऐसे में ना मतलब लड़कियों पे कम ही फोकस रह पाया, रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो पा रहा। हाँ मतलब एक बार था स्टार्टिंग में, एक गर्लफ्रेंड रही है मेरी जी। स्टार्टिंग में, मतलब वो भी जब मैं 2021 में जब मैं TCS में लगा था एंड में, 2022 स्टार्ट हो गया था तब रही। और वो भी इसलिए बन गई थी क्योंकि उसने एफर्ट लगाए थे, ऐसा वाला काम था। और वहाँ ऐसा था कि हम जिम गए थे, जिम में मिले थे, जिम में मिलना हुआ, दोस्ती हुई, अच्छा रहा सब चीज़ें। फिर वहाँ उसने एफर्ट लगाया, मुझे लगा कि यार ये लड़की एफर्ट, मेरे से ना एफर्ट थोड़े कम लगते हैं, मैं सोचता हूँ सामने वाला एफर्ट लगाए फिर मैं लगाऊंगा, ऐसा वाला। वो ईगो एटीट्यूड वाला नहीं रहता, बस मैं थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ, हर चीज़ में ऑब्जर्वेशन मेरी रहती है कि ये थोड़ा सा एफर्ट लगाए फिर मैं लगाऊंगा। वो एक लगाएगा मैं 10 लगा दूंगा, बट वो एक लगाए अच्छे से ऑथेंटिक वे में कि बिल्कुल रॉ रहे, उसको मतलब नहीं होना चाहिए। और उस बंदी को सही मतलब नहीं था कि तू कंटेंट बना रहा है, तू क्या कर रहा है, कुछ नहीं, तू इंसान कैसा है तो वो डिपेंड करता है। तो वैसे हमारा चला रिलेशनशिप 6 महीने साल भर चला था। उसके बाद बस यही कमिटमेंट इश्यूज आए थे, मैंने बोला था आगे का क्या है क्या नहीं बताओ थोड़ा। बस यही था कि उसको बोलते, उसने बोला नहीं मालूम मुझे अभी चीज़ें कैसी क्या है। तो मैंने बोला कि यार तू मुझे श्योरिटी तो दे, क्योंकि मैं अभी 3 साल बाद मैं घर पे बोल पाऊँगा कुछ भी चीज़ें। उसने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम, थोड़ा बहुत। फिर बातचीत धीरे धीरे बंद हुई, थोड़ा बहुत, मतलब वही बोलते हैं ना कि लड़ाई झगड़े हुए सब चीज़ें। फिर उसने उस पर फोकस करना चालू कर दिया, मैंने कंटेंट पे फोकस। बाकी हाँ उसके बाद से उस टाइम मेरे 600 फॉलोअर थे, आपको यकीन नहीं होगा। जब तक मेरी बंदी थी मेरा मतलब कंटेंट पे फोकस नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरी जॉब लग गई, अब मुझे कंटेंट पे फोकस करना है जी। बट एक ये रहता है ना फर्स्ट गर्लफ्रेंड जो आपकी बनती है पहली, क्योंकि अभी तक क्या होता, मैकेनिकल से पढ़ा हूँ, मैकेनिकल में कोई लड़की नहीं। स्कूलिंग में भी सब दोस्तों के साथ मस्ती मजाक ऐसे निकाल दी। स्कूल भी हमारा ऐसा था कि बॉयज़ को अलग बिठाते थे, गर्ल्स को अलग। तो वहाँ हमारे स्कूल में जिग्नेश सर, हमारे वो प्राइमरी स्कूल थी, वहाँ भी कोई लड़कियों से इंटरेक्शन नहीं। मैं फ्लर्टिंग में बहुत अच्छा रहा हूँ, कि फ्लर्ट बहुत अच्छा करता हूँ, बट मेरा वो इंटेंशन नहीं रहता है कि प्यार यार में पड़ जाना है। मैं फ्लर्टिंग इसलिए करता हूँ कुछ कंटेंट आ जाए। अच्छा हाँ, ऐसा वाला सीन रहता है। हाँ अब जिसमें फ्लर्टिंग मतलब कैसे कि कुछ कंटेंट कैसे, मतलब फ्लर्टिंग इन द सेंस कि कोई लड़की है अब मेरे साथ में कॉर्पोरेट में ही, जैसे मैं अभी हूँ, मैं आपको अभी का सीन बताता हूँ। जैसे कॉर्पोरेट में तो कुछ आए, तो मैंने उससे नॉर्मल बातचीत करी, तो उसने बोला मैं कैसी लग रही हूँ, मतलब कह डारी यार है ना, मतलब ऐसा करके। तो बोले सही में, मतलब वो सच्ची, मतलब मुझी है ना। तो ऐसे करके अब उसके एक्सप्रेशन क्या है, उसके माइंड में क्या चीज़ आई, अब इसको कंटेंट में कैसे उतार सकता हूँ, नाम नहीं लूंगा मैं किसी लड़की का। तो उसमें ऐसा था कि वो ऑलरेडी एक लड़के को डेट कर रही थी, ठीक है। अब वो जिस लड़के को डेट कर रही थी वो मेरा फ्रेंड था, ओके ठीक है। अब मैं उससे फ्लर्ट कर, तो बोले अच्छी लग रही है वाला टॉप देख, मेरा ये था, मिलता देखिए, मिलता हाँ, ऐसा करके मैंने उसको सजेस्ट करा कि ये वाला टॉप इस जीन्स के साथ वेयर करना तो अच्छी लगेगी। बोलते ठीक है, वो कल पहन के आ गई। ऐसे करके उससे मतलब फ्लर्ट करता था, मस्ती करता था। मेरा ऐसा कोई प्यार वाला नहीं था कि मुझे प्यार ही हो जाएगा तेरे से, ऐसा वाला। तो मतलब मैं एक सजेशन देता हूँ कि एज अ फ्रेंड अगर लड़की अच्छी है उसको सजेस्ट कर सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं, तो वाला काम था। अब ऐसे बातचीत हुई, फिर धीरे धीरे अब उसने देखा कि मेरे फ्रेंड ने कि यार ये, वो दूसरे ODC में बैठता था, तो उसने देखा यार ये तो ज़्यादा मतलब इन दोनों की ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो उसने मुझे पूछा, वो बोलता भाई ये मेरी बंदी यार, तू, इनका मतलब ऑफिशियल नहीं करा था, प्राइवेट था। मतलब नहीं मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है। तो बोलता देखो प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दिखा देता हूँ कि देखो हम घूमने गए ये वो। तो वो शोल्डर पे कंधे वाले फोटो होते हैं ना, नॉर्मली देखा होगा आपने, प्यार भरे वाले। तो मतलब भाई मेरा कुछ भी नहीं है, तेरी बंदी तू ही रख। तू बोले तो फ्लर्ट भी नहीं करूँगा ऐसा वाला। और मैं फ्लर्ट भी इसलिए करता हूँ कि वो करती है पलट के जी। अगर वो पलट के नहीं करती तो मैं भी नहीं करता। मैं क्यों, अगर आगे रह के एक साइड से, वन साइडेड वाला काम नहीं है। अगर बहुत साइड हो तो चीज़ें मस्ती मजाक, फिर वो दोस्ती में भी मजा आता है कि अगर मैं, कोई दोस्त है मेरा तो मैं मस्ती कर रहा हूँ उनके साथ, तो वो भी अलग से कर रहे हैं। जैसे कॉर्पोरेट में मैं आपको बताऊँ तो 2 दोस्त मेरे बहुत खास हैं, एक विशाल और आयुष भाई जी। और अभी मैं आ रहा था, उनका कॉल आया था, बोलते वो पॉडकास्ट में मेरा नाम भी लेना तो मैंने बोला ठीक है। हाँ वो बहुत तुम्हारे खास है, स्टार्टिंग से, जब से मेरा TCS से ज्वाइन करा ना जी। तो वो मतलब कॉर्पोरेट में मैं क्या अधिकतर टाइम स्पेंड करता हूँ, तो उससे मुझे अलग अलग लोगों से मिलना होता है।
तो मुझे कंटेंट भी वहीं से आ जाते हैं कई बार ऐसा है कि अगर हम सैटरडे संडे वीकेंड है तो उनके साथ बैठे हैं तो कई चीज़ें वो मुझे दे देते हैं कि यार इस पे बना सकता है प्रैक्ट, तो इस पे बना सकता है, ऐसी चीज़ें। तो मेरा मानना है कि क्रिएटिव लोगों के साथ अगर आप बैठते हो, भले वो बना नहीं रहे लेकिन उनके माइंड में आ रहे हैं थॉट्स, तो आप ले सकते हो, कंज्यूम तो कर ही सकते हो। ऑब्जर्वेशन होना चाहिए आपका। हाँ, और ऑब्जर्वेशन। आपका ये है कि जहाँ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे इस टाइप का कंटेंट निकलेगा। हाँ, इस टाइप का। तो जैसे कई बार क्या होता है कॉर्पोरेट का ज़्यादा हो जाता है। हाँ। तो मैं सोचता हूँ कि अब यहाँ ऑब्जर्वेशन थोड़ी कम कर देते हैं। ओके। है ना, आप थोड़ा बाहर ज़्यादा करते हैं। जैसे अभी मैंने एक नॉर्मली मैं जा रहा था रास्ते में, तो मैंने अभी शायद हफ्ते नहीं महीना भर पहले की बात होगी, तो एक वो बोलते हैं ना अपन अटाले वाला होता है जो स्टोरेज, तो उसका सामान गिर गया। तो ऐसे ही में फिर मैंने गाड़ी रोकी, मैंने उसको सामान उठाया, मैंने और बोलता भैया थैंक यू यार, मैंने आपका नुकसान तो नहीं, बोलता नहीं भैया, अब वो चले गया है ना। फिर मुझे उस पर भी एक कंटेंट आ गया कि एक मेन काइंडनेस लेवल कि मतलब नहीं है किसी को ना, उसको मतलब है ना इसको मतलब है, ठीक है। अब दोनों ने एक दूसरे को हेल्प कर दी, अब इसके बाद का क्या सीन रख सकते हैं। तो इसके बाद का मैंने सोचा वो दोनों एक दूसरे घर पे जाके बता रहे कि नहीं यार दुनिया भली है, ऐसा नहीं है, दुनिया में और भी अच्छे अच्छे लोग हैं, आज एक भला आदमी मिल गया था उसने मुझे कर दिया। और फिर मैं जाके बता रहा हूँ घर पे कि नहीं यार एक गरीब आदमी के आज ऐसा हो गया था, अच्छा है बेचारे गरीब मेहनत करते हैं, अपन को कर देना चाहिए। मतलब एक रहता है, एक मेन का रहता है काइंडनेस, स्टोरी क्या हो सकती है, प्रेडिक्ट करना और कंटेंट बनाना। हाँ, तो उसका थोड़ा सा अपने को अगर मिलता है तो उसका एंड कैसा रखना है, थोड़ा अपन उसको आइडियाज डेली लाइफ से आ जाते हैं। हाँ ऐसा, लेकिन बस एक्सप्लोर करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। अगर मैं घर में कई बार बैठा रहता हूँ ना, सो जाता हूँ तो नहीं आता है क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे आप घर में बैठे बैठे रील्स कितना स्क्रॉल करोगे, कई बार ज़्यादा रील स्क्रॉल भी करता हूँ तो सर दुखता है कि क्या चल रहा है, ट्रेंड चलता है, ट्रेंड फॉलो कितना करो, ट्रेंड में कंटेंट आप बना सकते हो, अगर आ गया तो, बाई चांस नहीं आया तो क्या करोगे। तो स्क्रॉल करते करते भी थक जाता हूँ कई बार, फिर लगता है कि बैठो अब थोड़ा बाहर घूमने जाओ, तो छत पे चले जाता हूँ, कुछ देखता हूँ किसी के सीन चल रहे हैं, कोई बात कर रहा है, क्या चीज़ चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मतलब मेन काइंड ऑफ मतलब फोकस बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन का ही खेल है हर जगह। जितना ऑब्जर्व करके आप कुछ नया क्रिएट करोगे। अब जैसे ऐसे ही एक बार हुआ था कि मैं एक कैब में जा रहा था, तो एक रैंडम लड़की और आ गई थी, तो वो बोलती कि अरे वो शेयर कर लेते हैं यार, मुझे जाना है। मतलब ठीक है, वो बैठ गई। अब ऐसा एक दिन हो गया, ठीक है, और दूसरे दिन भी ऐसा सेम हो गया, तीसरे दिन नहीं हुआ, 2 दिन हम वो सेम सीनरी हो गई कि वो उस टाइम आ गई। तो मेरे को एक सीरीज आ गई थी 2 स्ट्रेंजर करके, जो मैंने लिख रखी है, अभी बनाई नहीं है। तो मैंने 2 स्ट्रेंजर, अब आगे का, अब वो हम मिले बस साथ में गए, इतना बस था सीन। लेकिन उसके बाद का मुझे ये सोचना पड़ा कि यार 2 स्ट्रेंजर ऐसे ही बना सकते हैं कि दोनों मिले। अब कॉर्पोरेट में दोनों आगे पीछे ऑफिस है दोनों के, फिर दोनों रोज रोज मिलना जुलना हो गया, दोस्ती हो गई, प्यार हो गया, ऐसा कुछ बना सकते हैं उसमें। मतलब ऐसे आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, हाँ शॉर्ट फिल्म टाइप, तो आपको मॉडिफिकेशन करना ही पड़ता है। आपको बस एक क्लू मिलेगा, जैसे अपन बोलते हैं ना, आपको हिंट दिया, आपको फिर पूरा सोचना है उसके अकॉर्डिंग, ऐसा वाला काम है। लाइक ऐसा कंटेंट क्रिएशन, एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर का दिमाग होना चाहिए। हाँ, कि अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ मिली तो आप उसको आगे कैसे एग्जेजरेट कर सकते हो, बिल्कुल उस नेक्स्ट लेवल ले जाना है तो। ओके। सीरीज बनानी है, अगर शॉर्ट फॉर्म में उतारना है तो वैसा कर लो। जैसे मैंने और भी कंटेंट देखे थे, अभी आप बीच में अगर आपने देखा होगा, अमन और मेरा एक कंटेंट था, बहुत अच्छा चला था वो भी। उसमें भी ऐसा था कि हम बस वो लेके जा रहे हैं, ठीक है, अब वो गाड़ी मेरे पास से कट मारी है ना, तो मैंने बोला अरे देख, वो उसमें मतलब देख के नहीं चला सकता क्या, इतना मैं गाड़ी रुकी और ढंग ढंग ढंग, मतलब बॉटल टकराने की आवाज़। तो बोलता अरे भैया बॉटल थी उसमें। तो एक रहता है लड़कों का कि अरे बॉटल, फिर वो समझाने लग जाता है कि अरे भाई साहब आप बिल्कुल देख के चलाओ, इसमें ये बहुत महंगी चीज़ है। तो बोलता आप शाम को आओ ना, बोलता हाँ हाँ मिलते हैं, ऐसे दोस्ती होगी। तो अब ये बहुत बेसिक कंटेंट है कि आप वो मतलब बियर की बॉटल से, तो उससे मतलब दोस्ती हो जाती है आदमियों की, है ना। तो बहुत सिंप्लिसिटी लेवल का रहता है कंटेंट, बट उसको दिखाना किस वे में है, किस वे में आप उसको डिलीवर कर सकते हो अच्छा, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप जैसा सब कर रहे हैं वैसा आप कर दोगे तो वैसा लगेगा बेसिक है वो, तो मतलब डिलीवर किस वे में कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचा, एक बार ऐसा हुआ था, वेदांत ने कंटेंट सोचा, बना भी दिया, बट एक और पेज है फंचो करके, देखा होगा आपने जी। हाँ, उन्होंने सेम डे डाल दिया, बस 1 घंटे का डिफरेंस था, सेम हमारा कंटेंट सेम उनका कंटेंट, और हमने बोला अब क्या करें, क्योंकि इनने डाल दिया। मतलब डाल दे तू भी, क्योंकि अपन ने तो पहले बना के रखा था ना यार, उसमें क्या कर सकते हैं। तो मेरा मानना है यूनिवर्स सबको एक एक आइडिया देता है। जैसे आप टकराते हैं ना, आप अगर आप कई बार आप देखना, अगर आपने फोकस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो कि आपने कुछ सोचा, ठीक है मैं बनाता हूँ, अब आपने एक दिन डिले कर दिया, अब वही आइडिया कहीं यूनिवर्स में टकरा के किसी और के पास भी चले जाता है। उसी के माइंड में सेम थॉट आया, उसने एग्जीक्यूशन चालू कर दिया। बस फर्क इतना रहता है कि हम डिले हो गए, उसने स्टार्ट कर दिया।
और सेम कंटेंट टकरा गए। एग्जीक्यूशन इज अ रियल गेम। हाँ बस ये चीज़ है कि अगर जहाँ आपने थोड़ा डिले करा कि यार कल बनाता हूँ, परसों बनाता हूँ, आज आलसी आ रही है, आज काम नहीं है, अरे आज थोड़ा बारिश हो गई है वो, तो ऐसे रीज़न बहुत सारे। कई बार मेरा ऐसा कि मैंने बीमारी में भी कंटेंट बनाया। ओके। क्योंकि मैं बहुत बीमार था, एक बार तो ऐसा था कि बिल्कुल डाउन हो रखा था मैं, लेकिन मेरा ऐसा था कि यार अगर मैं कंटेंट बनाऊंगा तो अच्छा हो जाऊंगा। वो मेरी पील्स है, हैप्पी पील्स बोलते हैं जिसको, और मैंने सही में बनाया। उस दिन के बाद अगले दिन में अच्छा एकदम चंगा। क्यों? क्योंकि अंदर से आप हैप्पी फील करते हो कि आपने कुछ दिया, बना के क्रिएट कर दिया और डिलीवर कर दिया। अब व्यूज़ और उसका तो ये खेल है कि अच्छा अगर वो रीच में अटक गया तो अच्छा चले जाएगा, और नहीं अटका तो कोई बात नहीं, डिमोटिवेट भी क्यों होना, ऐसा वाला खेल है भाई। मेरे को लग रहा है कि आप लंबे, जो बोलते हैं ना, लंबे रेस के घोड़े हो। रीज़न क्योंकि आपको पता है इतू सा भी आइडिया को मैं कितना खींच सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, इतने से आइडिया को इतना तक लेके जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। बट आपका विजन अच्छा है कि हाँ कंटेंट कैसे आगे लेके जाना है, माइंड में क्लैरिटी है कि हाँ भाई कंसिस्टेंसी रखनी है मेरे को, और दूसरा टाइम आप टाइम निकाल रहे हो, टाइम भी है आपके पास, तो अच्छा कर जाओगे आप। बट यहाँ लोग रुक जाते एक टाइम के बाद, वो बहुत बड़ी कमी लगती है मुझे लोगों में। वो क्या होता है ना, मैं बताऊँ भैया कि मतलब उसको बोलते हैं कि आप जैसे अगर जब हम स्टक हो गए, आपके माइंड में अगर 10 टाइप का थॉट है, कई बार मेरे साथ भी हो जाता है ऐसा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा हूँ, कई बार मेरा ऐसा कि फैमिली में कुछ चीज़ हो गई या फिर मतलब चलते ही रहते हैं फैमिली इशू सबके, तो वहाँ अटक गया मैं। तो मैं बोलता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ कि थोड़ा मतलब अकेले में टाइम स्पेंड करूँ। जहाँ अगर मैं अटक रहा हूँ, मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि जहाँ आप अटक रहे हो, जो आपको लग रहा है कि यार यहाँ ऐसा चल रहा है, फैमिली में ऐसा चल रहा है, मतलब या फिर लव लाइफ ऐसी चल रही है, कॉर्पोरेट में वर्कलोड है, थोड़ा अकेले खुद के साथ समय बिताओ। मेरा सबसे मतलब हैप्पी पील्स वही है कि अगर मैं खुद के साथ बैठूंगा ना शांति में बिल्कुल, तो मैं कुछ अच्छा सोच पाऊंगा या फिर मैं उस चीज़ से बाहर निकल पाऊंगा। ऐसा चीज़ है। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपके साथ कोई है शेयर करने वाला चीज़ तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं है, जैसे मेरे साथ नहीं है, तो मैं उस समय क्या करूँगा, या तो हार मान जाओगे, अरे तो हो गया, तो ख़त्म मेरा गेम। लेकिन वैसा वाला नहीं है ना, क्योंकि मैंने मेरे पापा को देखा है, उन्होंने आज तक हार नहीं मानी। मतलब अगर मैं आपको चीज़ बोलूँ तो मेरे पापा ने बहुत सारे बिजनेस ट्राई करे, जॉब्स करी, और उनका आज भी ये रहता है। और वो मतलब जैसे एक KFC के जो ऑनर है, वो शायद 60 ईयर्स आफ्टर 60 उनको सक्सेस मिली थी। आइडिया में आया था कि ये स्टार्ट करने का कैंटनी फ्राइड चिकन, और उसके बाद उसने स्टार्ट किया, स्ट्रगल की और सक्सेस मिली उसको। एग्जैक्टली। तो मेरे फादर मतलब वही है, मेरे फादर बिल्कुल, मैं मतलब उन्हीं की कॉपी हूँ, हम तीनों उन्हीं की कॉपी हैं, सब ने एक एक क्वालिटी उनकी ले रखी है, ऐसा वाला। तो मैं जब उनको देखता हूँ कि आज वो मतलब 50+ समथिंग है, बट फिर भी वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि मैं अटक गया, वो कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहेंगे। उन्होंने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो मतलब वो रुकते ही नहीं कभी। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा पैशन में मैं कैसे रुक जाऊँ, जब आज वो नहीं रुक रहे हैं, तो मैं फिर अगर उनका बेटा हूँ, वो भी बड़ा बेटा तो पूरी 90% कॉपी बोलते हैं, तो मेरा वो रहता है कि मेरे पापा अगर नहीं रुके तो मैं तो रुक भी नहीं सकता, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। सही बात। ब्लड लाइन क्रॉस करना है तो उनसे ऊपर जाना है, वो जहाँ नहीं रुके मेरे को सोचना मैं 70 साल में भी नहीं रुकूंगा। मेरा वाला वो है कि 70 ईयर्स में मैं सोचूं कि नया क्रिएट करते हैं कुछ। अगर मैं बुढ़ापे में बैठा हूँ लाठी लगे, चलो भाई कुछ बनाते हैं, वो एनर्जी रहना चाहिए बस, और वो एनर्जी खुद को क्रिएट करना पड़ेगी। मतलब मेरा मानना दूसरा कोई क्रिएट नहीं कर पाएगा। जैसे कई बार लड़के ये बोलते हैं ना कि औरत का हाथ होता है आदमी के पीछे, मानता हूँ मैं होता है, और वो आपकी माँ होती है बस। दूसरी औरत को मैं नहीं मानता, क्योंकि मम्मी, जैसे मैं अपनी मम्मी को भी कई बार बोलता हूँ, मेरी मम्मी मतलब स्टार्टिंग में जब उनके यंग एज का देखता हूँ, उनको फोटोशूट का बहुत शौक था। उन्होंने अच्छे मॉडल जैसे फोटोशूट कराए तो खूब सारे अच्छे, मतलब रहे बहुत मिडिल क्लास फैमिली से मम्मी, लेकिन उनको शौक था। तो नाना जी ले आते थे कि नहीं चल मेरी बेटी को खिंचाना है, तो मेरे नाना जी ने बहुत सपोर्ट करा कि हाँ चल फर्स्ट फोटो खिंचाने का, बाकी कुछ एक्टिंग कुछ भी नहीं, बस फोटो खिंचा के एल्बम बना के रहता था पुराने टाइम में। वो रहता है शौक रहता है, एल्बम निकलते हैं, हाँ एल्बम निकाला के बस निकलते तो 1-1.5 घंटा यूं निकलता है, सबको देखने में चले जाता है। एग्जैक्टली वैसा। और अगर कॉमेडी का अगर जॉनर देखा जाए तो मैं दादाजी के यहाँ से, मतलब मेरे पापा को बोलूँगा मैं, क्योंकि मेरे पापा थोड़ा रोस्ट करते हैं, मम्मी को रोस्ट करते हैं, और वो हर किसी को रोस्ट करते हैं। वो हर घर की कहानी रोस्टिंग चलती रहती है ना, तो वो काइंड ऑफ उनका प्यार है, एसेंस है वो लव का। हाँ, और हमारे घर में वही है। कई लगे क्या होता है ना, कई जगह आपने फैमिली में देखा होगा कि वो एक्चुअल में रोमांटिक ही रहते हैं। हाँ। तो जैसे लड़कियां, आपने लड़कियों को देखा होगा, लड़कियां अपने पापा को बहुत फॉलो करती है कि नहीं यार पापा मेरे मम्मी को बिल्कुल ऐसे देखते हैं कि जैसे मान लो मैं एक एक्ट करके बता रहा हूँ कि कोई की मम्मी बोले पुष्पा क्या बना रही हो खाने में, अरे ये बना रही हूँ, तो थोड़ा टेस्ट तो कराओ, मतलब वो एक रोमांटिक वे में होता है, ठीक है। तो कई लड़कियां उनको फॉलो करती है, लड़के पापा को क्यों फॉलो करते हैं कि खाना किसने बनाया था आज, है ना, वो बोला मम्मी ने आलू के पराठे बनाए थे, मम्मी बोलती कैसे बने, ठीक है, और तो मतलब थोड़ा ऐसे मतलब दिखाते हैं हाँ एक्ट करके कि वो मतलब हवा में नहीं डालना, हाँ हवा में नहीं डालना,
है ना, फिर धीरे से खा के बोलते हैं मस्त बने, लेकिन ये बोल दूंगा तेरी माँ सर पर चढ़ जाएगी, ऐसे वाला। तो वो लड़के उसलिए फॉलो करते हैं पापा को कि हाँ वो बचपन से वो देखते हैं, और लड़कियां पापा को रोमांटिक वे में देखती हैं, ऐसा वाला रहता है। तो अलग अलग एक बोलते हैं ना अपब्रिंगिंग, उसके ऊपर डिपेंड करती है, ऐसा वाला। तो हम तीनों में रोस्टिंग स्किल्स बहुत गंदी है। मैं कई बार ऐसा होता है, मैं सोचता हूँ फ्लर्ट करूँ, फ्लर्ट करने जाता हूँ, और मेरा भी कंटेंट भी है कि फ्लर्टिंग ग्रेटर देन रोस्टिंग, कि मैं फ्लर्ट करने जा रहा हूँ और रोस्ट कर दिया। और अच्छा। ऐसा वाला कि दो साइड बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, एक मेरा फ्लर्टिंग साइड है, एक रोस्टिंग साइड है, ठीक है। अब फ्लर्टिंग बोलता है कि ये लाइन देना, ये लाइन देना, और रोस्टिंग बोलता है ये दे, और मैं चुपचाप बैठा हूँ। मैं बोलता हूँ आपकी जुल्फें थोड़ा सा ऐसे पीछे कर लेते ना, तो बोलते क्यों, तो मतलब क्यों टकली दिख रही है। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही रेंडमली, तो वो मतलब ये तो अभी रेंडमली बता रहा हूँ आपको मैं। तो वैसे फ्लर्टिंग निकलते निकलते कि रोस्टिंग ने हाथ मार लिया, ऐसा करके। तो वो लड़कों का जोन ही वैसा हो गया, और मेरा जोन वैसे ही हो गया। अब मेरा रोस्टिंग में ही प्यार है। अब ये अगर लड़कियां समझ जाए तो अच्छी चीज़, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्योंकि मैं मम्मी को भी रोस्ट करता हूँ कई बार, जैसे अभी आपने रिसेंट वीडियो देखी होगी, तो हम खाना खा रहे थे, मम्मी कंटेंट भी ऐसे निकल जाते हैं कई बार घर में, तो मम्मी बोलती कि अरे वो इसने वो ऑर्डर करा था कुछ अपना फेस वॉश वगैरह, तो मैं बोलती इतना महंगा महंगा फेस वॉश मंगा रहा है, इससे रेंदर तू तो अपन वहाँ चल के डीमार्ट से ले आएंगे। मैंने कहा अरे मम्मी ऑफर में था वो तो बढ़िया। तो बोलते एक काम कर मेरे लिए भी 2 मंगा देना, ठीक है। तो मम्मी उनका ऐसा रहता है जहाँ बचत हो रही है वहाँ मंगा लो। तो मैंने बोला मम्मी अब इसको कंटेंट के थ्रू उतारना है, अब फेस वॉश तो ले नहीं सकते ऐसा वाला। तो हमने एक पिज़्ज़ा मंगाया, हमने बोला पिज़्ज़ा से करेंगे अपन, मतलब पिज़्ज़ा आया मम्मा, फिर मैं मतलब किचन में जा रहा हूँ, अगर आपने रिसेंट कंटेंट देखा होगा, देखा है। तो पिज़्ज़ा आ गया, तो मम्मी डांट रही कि क्या तुम अनसन चीज़ें खाते रहते हो, कुछ हेल्दी खा लिया करोगे वो। तो मैंने बोला मम्मी ऑफर था तो फ्री में पड़ा है। तो अगले दिन मम्मी पिज़्ज़ा खा रही है, कह रहे एक ऑफर हो तो प्रतीक के मोबाइल से एक और मंगा लेना। तो ऐसा करके वो कंटेंट निकल जाते हैं। तो डेली लाइफ रूटीन से भी आपके कई कंटेंट निकल जाते हैं, ऐसा वाला। तो मम्मी को ऐसे बताया ना मैंने आपको, शुरू से उनको मतलब फोटोशूट का शौक था। अब वीडियो में मैं उनको पुश करके ले आता हूँ कि आ जाओ, वो टाइम नहीं रहता, घर के काम में बहुत बिजी रहते हैं वो, ये दिन भर घर के काम में। तो मैं बोलता हूँ आ जाओ मम्मा थोड़ा सा। तो लोग अब जो मेरे रिलेटिव है वो देखते हैं, उनको लगता है कि अरे इसकी मम्मी तो हीरोइन है, इनको शौक है। और मम्मी को ऐसे कई बार बोल देते हैं अरे वो आप तो प्रयाग के साथ वीडियो बनाते हो, आपको भी लोग जानते हैं। तो हमें बोलती है अरे ये तो ये पूछ करके ले आता है। और वो रियलिटी वही है कि मैं उनको खींच के लाता हूँ कि चलो मम्मी बनाते हैं ऐसा। क्योंकि जितना ऑथेंटिक मतलब आपका रॉ जितना रहेगा, आप रहोगे तो अच्छा है। अब यही अगर किसी लड़के को मम्मी बना के रखूंगा तो इतना मजा नहीं आता, नहीं सही वैसा फील नहीं आता है। और जितना आप एक्ट करोगे ना, जितना आप जैसे आप मुझे डांटते हो, नेचुरली आप मारते हो, वैसा रखो बिल्कुल, तो उतना मजा आएगा। भाई आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि फैमिली को कंटेंट क्रिएशन में इन्वॉल्व करना सही बात है? कभी कभी लगता है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे मैं मम्मी को ही लेता हूँ अधिकतर, जैसे क्योंकि हम 2 भाई बनाते हैं। पापा को तो बिल्कुल वो पीछे से आपको मतलब मेरे कैमरे के पीछे से कंटेंट दे देंगे वो, बट कैमरे पे कभी नहीं आते। आप देखना पापा को, मैंने अभी रिसेंट में अगर मेरे घर बना अभी मैंने उसकी वीडियो डाली, तो पापा के कुछ रैंडम कैंडिडेट थे वो डाले मैंने, और उनको बिल्कुल शौक नहीं मतलब कैमरे के सामने एक्ट करना या कुछ भी चीज़। वो बोलते हैं मैं पीछे से शूट करवा दूंगा, तुमको कंटेंट दे दूंगा। और अधिकतर तो वो रहते भी नहीं घर पे, क्योंकि उनके बिजनेस मीटिंग वगैरह रहती है, टूर से रहते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे बाहर रहते हैं, सैटरडे शाम को आ जाएंगे, संडे मंडे रुकेंगे, फिर ट्यूसडे निकल जाएंगे। तो ऐसा तो लोगों को लगता है यार पापा नहीं दिखते कई बार वीडियो में, है ना। मतलब मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं पॉडकास्ट में उसका आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा होता है कि वो रहते ही नहीं है घर पे, कई बार टूर्स पे ही बाहर रहते हैं अधिकतर ऐसा। और अगर वो रहेंगे भी संडे को, वो मोस्टली रहते हैं, तो वो कैमरे के पीछे रहेंगे कि तुम ऐसा कर लो बस सजेस्ट कर देंगे, बाकी कैमरे पे नहीं आते हो। और मतलब मैं फैमिली को, वैसे आपका कहना सही है कि हाँ मतलब मैं ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ, बट मम्मा के साथ मेरे बॉन्ड अच्छा है, तो मम्मी के साथ मेरी वीडियो आ जाती है। और एक मेरा जो मंझला वाला भाई है प्रतीक, वो आईटी में ज़्यादा उसका मतलब फोकस रहता है कि मैं ज़्यादा स्किल्स पे काम करूँ, टेक्निकल में उसका बहुत दिमाग है, तो अपने मतलब करियर को लेके ज़्यादा ओरिएंटेड है फिलहाल अभी वो, तो वहाँ ज़्यादा उसका फोकस है। कुछ लोग कॉन्शियस रहते हैं इस पे कि लाइक बहुत सारे आप क्रिएटर्स देखो बहुत फैमिली कॉन्शियस रहते हैं, बट कुछ क्रिएटर्स देखो जैसे कि आप फुकरा इंसान देख लो, ट्रिगर इंसान देखो, उनकी फैमिली का पूरा कंटेंट क्रिएशन का ही है, सभी के सबके चैनल है ना। आप आरुष भोला को देख लो, वो पूरे फैमिली को ही शो करता है, पूरा शो करता है। अपना डेली व्लॉग जो बनाता है कौन है, सौरभ जोशी। तो उनके तो चाचा चाची सब आ जाते हैं। कुछ जॉनरा है, बट कुछ जॉनरा ज़्यादातर 90% लोग नहीं दिखाते हैं, बट 10% दिखाते हैं, क्योंकि कभी कभी फैमिली को शोकेस करना एक काइंड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व आ जाता है बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं दोनों को मिक्सअप लेके चलता हूँ। मैं कभी कभी शो करता हूँ, कभी कभी बिल्कुल शो नहीं करता हूँ, बिल्कुल ऐसा हाइड कर देता हूँ कि लगे ही नहीं कि फैमिली में कौन कौन है। अब जो मेरे पुराने कंटेंट स्क्रॉल करोगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ मम्मी है, पापा हैं, ये है।
क्योंकि अभी आरुष भोले का ही कुछ मैं देख रहा था कुछ व्लॉग, तो बोल रहा था कि कभी कभी तो फैंस आ जाते गेट खटखटाते घर के बाहर, लोकेशन रिवील हो जाती है ये ना वो, तो वो चीज़ें ट्रिगर करती है फिर बाद में, और तो ऐसे ऐसे कभी कभी चीज़ें हो जाती नहीं ये रिस्क वाला आपने सही बोला। ऐसे मुझे मेरा छोटा वाला भाई है, वो बोलता है कि भैया आप हर चीज़, वो मतलब बहुत अलग रहता है, कंटेंट अलग ये अलग। वो मेरा भी ऐसे ही रहता है कि कंटेंट जो इंस्टाग्राम पे डालता हूँ वो मैं रियल लाइफ में नहीं करूँगा, वो बस मैं अगर स्क्रिप्टेड है बना के डाल दिया, कुछ डाल दिया तो ठीक है। तो मुझे बोलता है कई बार, वो और ज़्यादा मेरे से ज़्यादा है कि कंटेंट को अलग ही रखो, मम्मी पापा को ज़्यादा मत दिखाओ, पापा का मत डालो, उनको नहीं पसंद तो सब चीज़ें ऐसा। मम्मी को भी आप कम ही लो, मतलब मम्मी और मैं और वो छोटा वाला भाई, हम 3 ही बनाते हैं अगर बनाते हैं तो। और मम्मी को मेरा मज़ा आता है जी, साथ में, वो रहता है। ऐसा है कि मम्मी बोलती है कभी कभी ऐसे बोर हो रहे हैं, वो काम हो गया कि चल प्रयाग कुछ कंटेंट सोचा तूने, तो मैंने हाँ मम्मा अभी सोचा है बनाना, तो बना ले जल्दी, फिर मैं तैयार हो के आऊँ बिल्कुल तू बोले तो। तो मम्मा को वो जोन रहता है, तो मैं उनके लिए कई बार बना लेता हूँ कि उनको अच्छा लग रहा है तो कुछ सोच लेता हूँ, ऐसा वाला सीन। कई और बिजी रहते हैं तो बाहर शूट करता हूँ कि चलो फिर अमन के साथ बना लिया, वेदांत के साथ बना लिया, ऐसा। कुछ कंटेंट अच्छे हैं तो कोई लड़कियों के साथ बना लिए हैं, ऐसा वाला सीन। भाई लाइक आप बता रहे थे जैसे आप रिलेशनशिप में थे, तो उस टाइम कुछ आइडिया आता था कंटेंट क्रिएशन का कि यार ये भी बना सकता हूँ वो भी बना सकता हूँ, जो जो चीज़ें हुई? उस टाइम नहीं आता था, उस टाइम इसलिए नहीं आता था क्योंकि बोलते ना कि सर्कल उसी के सराउंड घूमता था। ओके। कि वहाँ उसका कुछ काम है तो वहाँ चले गए, हाँ ठीक है। और फिर वो रिलेशनशिप एकदम स्टार्ट भी नहीं हुआ था, पहले तो दोस्त थे, तो वो दोस्ती में ही यार चलता है, एक बेस्ट फ्रेंड जैसे बन गए कि हाँ उसके साथ ये काम करना है, उसके लैपटॉप में ये इशू आ गया, उसको ये डलवाना है, उसको C++ का ये करना है, तो चले गए उसके साथ, चले गए। उसका कोर्स ये जावा का, मतलब वही चीज़ पढ़ाई से लिखाई सब उससे रिलेटेड सब चलता था। वो तो जब एक्चुअल में ऐसा हुआ कि एक दिन जब उसने कन्फेस करी सब चीज़ें, और मैं शॉक हो गया, क्योंकि मेरे को तो बस ये उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़की मुझे बोलेगी भी एकदम ऐसा, क्योंकि लड़के भले कितने भी वो कि उनको ये नहीं लगता कि लड़की आगे रह के बोलेगी। जब उसने आगे रह के बोला तो मैं शॉक हो गया, यार ये तो इसने तो प्रपोज कर दिया यार। तो उस टाइम और फिर उसने मुझे बोलती कि तू बोलना, तेरे मन में क्या है, ऐसा करके ठूसा मार दिया था मेरे को। तो मैं बोल रहा हूँ रुक तो जा। अब मेरा माइंड एक बोलता ना अटक जाता है, स्टक हो गया कि क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं पसंद तो करता हूँ लेकिन बोलने फटती है। फिर उसने बोल दिया फिर भी फट रही मेरी, ऐसा वाला सीन था। फिर मैंने बोला उसको, तो बोलती बाकी अपन प्राइवेट रखेंगे, ज़्यादा किसी को वो नहीं। मैंने हाँ वो तो ठीक है कि हाँ। मैंने लेकिन अब फर्स्ट गर्लफ्रेंड जीवन की, और वही फर्स्ट एंड लास्ट हो गई थी कि हाँ ठीक है। तो अब उसके बाद ये नहीं रहता कि हाँ ठीक है। तो उसके बाद हमारा मतलब ऑफिस जाना साथ में स्टार्ट हुआ, सब चीज़ें साथ में चल रही थी। अब वो क्या होता था कंटेंट में, जैसे मैं कंटेंट बनाता था उस टाइम भी, तो इश्यूज़ ये होते थे कि जैसे एक लड़की आती थी उस टाइम कंटेंट में मेरे, तो उसने शोल्डर पे हाथ रख लिया या कमर पे हाथ रख लिया, तो वो उसको पसंद नहीं था। वो बोलती थी कि ये चीज़ें मत करना, मतलब ये लड़की को बुलाकर थोड़ा गैप मेंटेन रखे। तो मिलना ठीक है, मैं उसको बोल दूंगा। कंटेंट में दिखता है फिर वो कि एक्टिंग ढंग से नहीं हो रही है। हाँ वो थोड़ा सा वो बहुत ऑब्जर्व करती थी, वो बहुत मेरे से भी ज़्यादा डीप ऑब्जर्वर थी वो। उसको समझ में आ जाता था। वो मुझे बोलती थी, वो जूम करके मुझे दिखाती थी ये कैसे पकड़ा है। मतलब मैंने इतना नहीं फोकस करा भाई, मैं शूट पर ध्यान दे रहा हूँ कि एंगल सही आ रहा है कि नहीं, मेरा एंगल पे ध्यान कि कट तो नहीं रहे, हेड स्पेस है कि नहीं सही साट, एंगल कैसा आ रहा है, एक्सप्रेशन कैसे थी वो बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा। तो मैं बोलता था कि यार अब चीज़ें ऐसे, कई बार ऐसा होता था। मैं एक बार ऐसा हुआ इंसिडेंट कि हम बाइक पे जा रहे हैं, एक लड़की क्रॉस कर रही थी, 2-3 लड़कियाँ ऐसी विजयनगर से। अब वो एकदम से आगे आ गई, तो उसने स्माइल कर दिया। तो मैंने हाँ मैंने भी उसको ऐसे करा, ओके। अब मैं निकल गया, तो वो बोलती तूने स्माइल क्यों करी उसको अब मेरा ये था, मैंने उसको मतलब अब रैंडमली तो बोलते हैं आप गाली बकनी चाहिए क्या वही तो चीज़, मैंने उसको वही बोला, मतलब रैंडमली कोई व्यक्ति सामने आया, मैं उसको साइड करा कि हाँ ओके कोई बात नहीं। लड़ने का मूड नहीं होगा आपका? अरे लड़ने का मूड ही नहीं था। मैं मतलब मैं उसके आगे हार मान जाता था भाई, क्योंकि वो अच्छी थी, मैं लिटरली बताऊं। नहीं, लड़ने का मूड मतलब जब लड़की सामने आई गाड़ी के, तो आपने स्माइल दे के उसको पास कर दिया। हाँ। उससे लड़ने का मूड नहीं था। हाँ हाँ बहस करने का। हाँ बहस करने का नहीं था कि मैं अपनी बंदी के साथ मतलब क्या उनसे क्या बात करूँ, मतलब ठीक है। लेकिन वो उस टाइम तक वो क्या हुआ, जैसे मुझे 2 मिनट के लिए रियलाइज़ नहीं हुआ, जब उसने शोल्डर पे ऐसा उसका धीरे धीरे हाथ दबा ना, तो मिलना ये क्या हो रहा है। फिर मैंने हल्का सा कांच ऐसे मूवमेंट करा, दिखता ना पीछे का अपने को, तो उसके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे ऐसे वाले। मैं देख रहा हूँ, मतलब क्या हो गया, स्माइल करी ना उसको। तो मैंने अरे वो आगे आ गई, तो मैंने बोला कि ठीक है निकल जाओ, गाड़ी अभी रुकती तो बताती हूँ। मैंने अरे यार अब वापस बसड़ मचेगी। फिर मैं जा रहा हूँ, मैंने गाड़ी रोकी और मैंने चल वेफल खा ले, नहीं खाना। तूने स्माइल कैसे करी? अरे मैंने बोला मेरी माँ उसको जाना था। अब रेंडमली कोई लड़का भी आता तो भी मैं स्माइल करता, मैंने उसको बोला। तो वो लड़का आता तो तू वैसी स्माइल नहीं करता। तो मैंने कैसी वैसी कैसी,
मेरा ये कि कैसी मतलब कैसी स्माइल होती है लड़कों में, कैसी स्माइल होती है लड़कों को, ऐसा करता है ये चलता है निकल, ऐसा बोलता है क्या मैं? तो बोलती नहीं नहीं तू, अरे मैंने बोला यार तू, वो मतलब वो थोड़ा उसको मैं क्या फ्लर्ट करता था, तो गलती उसकी भी नहीं थी, जैसे मेरा जोनर था वो, मैं उसको बोलता था कि फ्लर्ट करता हूँ लेकिन मैं बंद कर दिया मैंने तेरे बाद, मैं हर लड़की से नहीं करता, अब तेरे को पसंद नहीं है नहीं करता हूँ। तो बोलती कि हाँ अच्छी बात है, तो उस टाइम उसको वेफल वेफल खिलाया, थोड़ा चिल करा कि हाँ ठीक है शांति रख थोड़ा इन चीज़ों में। अब वो सीन बता दिया मैंने, अब मैं आपको वापस वही कहानी ला रहा हूँ कि वो जो लड़की बीच में मतलब जिसका शूट था, तो एक मैंने उसको समझाया, उसने मुझे भेज दी रील कि देख इसने कैसी पकड़ी है, कैसा पकड़ा तेरी कमर। मैंने बोला ठीक है मैं उसको बोलूँगा थोड़ा दूर से बात करेंगे, ऐसा ऐसा पकड़ा पकड़ी हाथ हाथ भी नहीं पकड़ेंगे। मैंने ठीक है। और वो रील अच्छी चली, ठीक है। उसके बाद फिर एक लड़की ने ऐसे करके मतलब ऐसे कुछ था कि मतलब अपन जैसे जा रहे ना तो हाथ पकड़ के क्रॉस कराने वाला सीन था, तो बोलती तूने इसका हाथ क्यों पकड़ा? मैंने बोला भाई अब कंटेंट में हाथ पकड़ा मैंने, उसमें नॉर्मल बात है, मतलब ऐसे मान ले कोई लड़की, अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी बड़ा क्रिएटर बनूंगा, बड़े बड़े क्रिएटर से कॉलेब होगा, ठीक है, तब तो हग वगैरह भी चलेंगे, तो मैं वो तो नॉर्मल है ना, साइड हग कर दिया करूँगा उसमें, तू बोले तो बोलते नहीं ये चीज़ नहीं प्रयाग समझा कर, मुझे ये सब चीज़ नहीं पसंद ये वो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के थ्रू उसका मतलब नहीं था कुछ भी, मतलब अटेंशन नहीं था, वो बहुत कम रील देखती थी, करियर ओरिएंटेड थी, करियर पर फोकस करना है सब चीज़ें, मतलब वैसा वाला सीन था कि बस वहीं वो बस वही सेट है उसके लिए, उसका कोई पैशन वगैरह नहीं, डांस का तो उसको था थोड़ा, लेकिन डांस वगैरह डालती कुछ भी नहीं थी, बना के सब रखेगी, डालना कुछ भी नहीं, बहुत प्राइवेट पर्सन, ऐसा वाला सीन था। तो जब ऐसा ऐसा सीन हुआ तो मैंने लगा कि ठीक है बढ़िया है, फिर मैंने उसको धीरे धीरे समझाई सब चीज़ें, चलो फिर बाद में उसने बोलना बंद कर दिया कि हाँ ठीक है कि नॉर्मल है, नॉर्मलाइज हो गई, लेकिन चीज़ें फिर जब मैंने बताया ना कि नॉर्मल चलने लग गए कंटेंट वगैरह, लेकिन कंटेंट नहीं आते थे, मैंने आपको बताया जैसे आपका क्वेश्चन था कि कंटेंट कैसे आते थे, कंटेंट ही नहीं आते थे, उसका कुछ काम आ गया ऑफिस से फ्री हुआ वहाँ चले गया, फिर कुछ काम आ गया फिर वहाँ चले गए, तो मतलब बस काम ही काम में निपट रहे हैं और रात को चेट कर रहे हैं कि अरे क्या हुआ दिन भर कैसा गया तेरा ये हुआ, वो दोनों बिजी चल रहे हैं दिन भर, बस ऑफिस में ही मिलना हो पाता ना बाकी, बस फिर ऐसा निकल गया फिजिकली और मेंटली पूरा टाइट। हाँ पूरा मतलब फिजिकली तो ऐसा हो गया था कि मिलना 5-10 मिनट के लिए आ गई वो कि चल कुछ खा के आते हैं शाम को, मतलब चल, और वहाँ पे मेरे घर वालों के फ़ोन कहाँ हैं, वो मेरे घर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे, क्योंकि पापा का ऐसा रहता था कि पापा आ गए ना 7-8 बजे और 10 बजे घर से बाहर निकलना बंद, सबको मतलब तीनों को, जितना भी मस्ती करना है खेलना कूदना है दोस्तों के साथ, फ़ोन ऑन सब 10 बजे बाद, ठीक है। और हमारा पहले 1 BHK फ्लैट था, अभी तो हमारा घर बन गया, तो वहाँ पे अब कितना अगर मैं उससे बात भी करूँ तो कैसे करूँ कॉल पे, सही बात है, ऐसा होता था, तीनों भाई एक साथ सो रहे हैं, कॉल पे ही बातचीत नहीं हो पाती थी, अब वो वहाँ कॉल कर रही है, मतलब अरे नहीं हो पाएगा ये सब चीज़ें, ऐसा कर। एक बार का इंसिडेंट बताता हूँ, ऐसे ही रात को क्या हुआ था कि जैसे लड़कियों का रहता ना कि वो मैसेज में बोलती है हाँ ठीक है, तो अपन नॉर्मल वे में लेते हैं ठीक है ना, मतलब हाँ ठीक है, तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है, तो मतलब हाँ बढ़िया है, और मेरे मुँह से निकल के हाँ बढ़िया है, तो बोलती नहीं तुझे तू नहीं समझेगा प्रयाग, तो मतलब मैं बता रहा हूँ ये कंटेंट उस टाइम के थे, अब मैं बनाता हूँ क्योंकि मेरे को ऑब्जर्वेशन अभी आई, अब समझ में आता कि क्या हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि फर्स्ट रिलेशन था मेरा, तो मेरे को नहीं समझ में आती थी चीजें। उसका फर्स्ट था कि क्या था? उसका भी फर्स्ट ही था, हाँ ऐसा वाला सीन था। तो हमारा सब चीज़ें बातें हो रही है कि अरे तू नहीं समझेगा। फिर एक दिन मैंने उसको रात को मतलब मैंने कॉल किया तो मैंने क्या हुआ बोलना, मतलब ये लड़ाई झगड़ा सा हुआ, तो बोलती कि नहीं कुछ नहीं हुआ सब ठीक है। तो मिलना नहीं कुछ तो गड़बड़ है। मेरे को थोड़ा सा ऐसा इंट्यूशन हुआ था कि ये गुस्सा है। तो बोलती नहीं सब ठीक है। तो मिलना नहीं ठीक नहीं है। बोलती तुझे मालूम है सब ठीक नहीं है तो क्यों फिर उंगली करता है सब चीज़ों में, क्यों लड़ाई करता है। और मुझे इरिटेट करना अच्छा लगता था उसको, कि जान करके परेशान करना, रोस्ट करना, फिर मना लेना। तो मेरा मतलब मेरे को लगता था रात को यही हैप्पी फील था कि इसको परेशान करूँगा फिर रात को मस्ती करके सो जाऊँगा, ऐसा वाला। और मैं वो एक कंटेंट भी देखा होगा आपने कि लड़के करते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं, वो सो जाते हैं मस्त, और लड़कियाँ रोती रहती कि इसने मेरे पे चीट किया ये वो, और मस्त सुबह उठ रहा हूँ। अब सुबह उठ रहा हूँ तो मेरे लिए तो नॉर्मल है कि हाँ रात गई बात गई, लेकिन वो लड़कियों का कंटिन्यूसली चल रहा है कि तूने रात को क्या बोला था। और मुझे तो याद ही नहीं, मैंने इतनी सारी बकचोदी कर दी कि यार मस्ती कर रहा हूँ, इरिटेट कर दिया, रोस्ट कर दिया ये वो। अब ऐसे मैंने अब उसका वाला सीन था कि अरे ऐसे करके मतलब हमारे रिलेशन अच्छा चला, लेकिन बट यही था कि वो थोड़ा करियर ओरिएंटेड ज़्यादा थी, उसको वहाँ जाना था। और एक कमिटमेंट का भी था कि उसको वो अब मतलब अगर मैं आज सोचूं उस एज में जाके तो मुझे लगता था सही थी वो, क्योंकि 21 साल में आपको कोई क्या कमिटमेंट देगा, कहाँ देगा। आप खुद बताओ ना। आप मतलब शादी की मैंने उसको बोला था शादी करे, और उस टाइम मेरे को आ जाता था कि मैं कितना बच्चा बुद्धि था लिटरली मतलब मैंने उसको बोला शादी करेगी, मतलब उस टाइम मेरे को आ जाता था कि अगर मेरा वो जोनर सामने आया तो मैं खुद बोलूँ मेरा वो रहता है। तो मैंने उसने बोला शादी करेगी नहीं, तो बोलती है प्रयाग उस टाइम देखेंगे अभी चलने देते हैं। मतलब नहीं आज तो बता। वो 6 महीने बाद की बात थी रिलेशन में आने के बाद तो इसमें ये रहता है ना, जब भी कोई शादी का नाम सुनना है तो एक
रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हाँ, ऐसा बोझ लगता है, बोझ लगता है, लेकिन आज बोझ लगता है क्योंकि उस टाइम मेरे को समझ नहीं थी, और लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेच्योर होती है मानता हूँ मैं जी। ठीक है, तो उस टाइम वो मेच्योर हो गई थी, और मैं ऐसा था कि यार गर्लफ्रेंड बन गई अब तो, अब बस अगर ये शादी का बोल देगी तो अच्छी जॉब करेंगे और शादी करके बच्चे अच्छे सब, बस वही फैमिली वाला सीन, मतलब करियर तो कंटेंट तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ ये सब चीज़ें कि एक लड़की फिक्स हो जाए अपनी, कि घर पे मैं 3 साल बाद बता पाऊँ, मेरा ये गोल था उस टाइम कि पापा मम्मी को बता दो कि हाँ मम्मी ये है, सब ये पसंद है और इससे शादी करनी है, ऐसा वाला सीन। क्योंकि अब वो तब मैं घर पे तब बता पाऊंगा जब मैं करियर से अपना थोड़ा फ्री रहूँगा, क्योंकि अच्छा कमा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, सब चीज़ें। अब उसका ऐसा था कि वो पहले तो बोलती थी कि देखते हैं घर वाले माने, उसके घर पे ये था कि घर वाले नहीं मानते हैं, ब्राह्मण थी वो, तो ये चीज़ था कि घर पे मतलब उसका ऐसा कहना था कि हमारे ब्राह्मण समाज में नहीं करते हैं अदर कास्ट में, उसका ऐसा वाला सीन हो गया। तो मिलना यार ये तो तूने पहले ही नहीं बोला मुझे, ये चीज़ें बोलती है तो मैं तेरे को कहीं हाँ ही नहीं बोलता, तो बोलती है यार ऐसा थोड़ी होता प्रयाग, अपन उस टाइम फोकस करेंगे, उस टाइम देखेंगे क्या हो सकता है। अब उसका कहना सही था कि उस टाइम तक एक रिलेशनशिप को उस लेवल पर तो ले जाए अपन, और मिलना नहीं तो आज बता देना मेरे को आज रात तक कि तू शादी करेगी कि नहीं, लिमिट छोड़ दी थी उसने। हाँ है ना। अब मैं उसमें को आज याद आता कि मुझे समय देना था उसको उस टाइम, लेकिन मैंने बोला तू आज रात तक बता देना, उसने बताया ही नहीं, वो रो रही रात को कॉल पे कि तू समझ ही नहीं रहा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब नहीं तू नहीं समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और ऐसे करके फिर मैंने उससे बात करना बंद कर दी 1 हफ्ते तक, उसने भी बात नहीं करी। फिर जब बातचीत हुई तो नॉर्मल एक एज अ फ्रेंड हुई, फिर धीरे धीरे करके बातचीत कम हो गई हमारी, ऐसा वाला सीन हो गया। और फिर मैंने भी नहीं करी, मैंने बोला जब मेरे को मेरा सीधा सा ऐसा है शुरू से कि अगर परमानेंट है ना तो मैं बात करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे को ऐसा टेम्परेरी मैं बात करके अपनी फीलिंग्स भी क्यों मतलब वेस्ट करूँ। आप खुद सोचो, अगर अपन लड़के, मैं मानता हूँ उस टाइम में बहुत इमेच्योरिटी थी, लेकिन अगर वो मुझे ये भी बोलती ना कि हाँ अपन कर लेंगे उस टाइम तक, श्योरिटी देती कि 3 साल बाद मैं मना लूँगी, लेकिन उसने एक हर्डल क्या दे दिया कि यार घर वाले तो शायद ही मानेंगे, शायद तो शायद वाला सीन नहीं होता ना, ये ऐसा होता है कि हाँ या ना, कि अपन लगा देंगे एड़ी छोटी का जोर। और मेरे साइड से था तो मैं लगाता एड़ी छोटी का जोर, मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने तो आज तक बोल कर रखा कि समाज में ही करना है सब चीज़ें, लेकिन मैं उनको कन्विंस करता, और मेरे घर में मेरे पापा ही लीड करते हैं सब चीज़ें, मतलब अगर बेडशीट तक लाना है, सोफ़ा का कलर क्या है, सब चीज़ें तो वो पापा हमको बताएंगे, लेकिन फिर हम बस सजेस्ट कर सकते हैं ये अच्छा लग रहा है, फिर उसमें तो वो डन करेंगे। तो सोचो मैं मतलब कितना रिस्क ले रहा था मेरे एंड पे, अब वो तुझे तो मालूम ही नहीं, ऐसा वाला सीन था। तो मैंने उसको बोला, लेकिन बस वो शायद वाली चीज़ आई ना, वो हर्ट करी थी। और फिर 1-2 चीज़ें और थी वो जो मुझे हर्ट करी, ऐसे मैं दूसरी लड़कियों के सामने फ़नी एक्ट करता था, उनको बहुत पसंद आता था, और इसके सामने करता था तो इसने एक बार ऐसा बोल देता कि ये रील पने मेरे सामने मत करना। तो मैंने मस्ती में हाँ मस्ती में उसने बोला, लेकिन मुझे ये लगा कि यार तू कंटेंट को बोल दी यार मेरे यार, तो ऐसा मत कर यार, वरना उस टाइम मैंने कुछ बोला नहीं, मैं चुप हो गया था। मैंने बोला तो बोलती क्या हो गया, मतलब नहीं कुछ नहीं, मतलब एक रहता है कि दिल पे लग जाती है चीज़ें कि मैं वो कर रहा हूँ जो सब लड़कियों को चाहिए, कि उनका बंदा ऐसा फनी वे रहे, एक्ट करे, और मैं देखो अगर मैं कर रहा हूँ तेरे लिए तो तू उसको अप्रिशिएट करने की जगह तू मुझे और बोल रही तो मतलब ठीक है। फिर ऐसे करके मैंने 2-3 चीज़ें, मतलब अच्छी थी लड़की, बुरी नहीं थी, अलग अलग जोनर थे, माइंडसेट अलग था, ऐसा बोलूँगा। उसके में बहुत अच्छी थी, अब वो अलग बोल सकते हैं कि चीज़ें होती है ना कई बार, तो अपने आप में अच्छे ही रहते हैं अपने हिसाब से। हाँ मेरा मानना है कि बोलते ना चीज़ें नहीं बनी दैट्स ओके, मेरा मानना गलत नहीं है, अलग है, हम बोलते ना ये वो गलत नहीं है, उसके में अलग है, थोड़ी सी मेरे से बहुत अलग है, जैसे बनी और नैना रहते हैं है ना, ऐसा करके। तो मैं अपने आप को बनी बोलता हूँ क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है, ठीक है। और एक अदिति है मेरी फ्रेंड, अदिति रितु करके, उसको मैं अदिति इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो अदिति ऐसे ही सपोर्ट करती है पूरा। तो हमारा पूरा ग्रुप था जिसमें बनी और अदिति वही थे। उसके बाद ऑफिस में भी एक और फ्रेंड है, वो अदिति बोलती है अपने आप को ओके लेकिन उसको बोलता हूँ तू अदिति नहीं है, अदिति एक ही है, वो रितु है, मतलब तू बोल, तू अपने लिए खुश हो रही है हो जा, कोई दिक्कत नहीं मुझे तेरे से, बट ओरिजिनल अदिति तुमको ही मालूम है कौन है। तो उससे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है अभी फिलहाल, उसकी भी मतलब फिक्स हो गई है शादी आदि, इस मंथ तक हो जाएगी। एक हमारा एक फ्रेंड है अनुज भी, हाँ डांस करना बदतमीज दिल फिर। अरे मैं उसके लिए प्रिपेयर करके रखा, मैंने उसको बोला है, हाँ मैंने बोला चिंता मत, मैं रणवीर कपूर का बहुत बड़ा फैन हूँ, एक आरके, एक सलमान खान, अक्षय कुमार है ना। तो मैंने एक दिन बोला तो मेरे एक लड़की बोलती तुझे सारे रेड फ्लैग ही पसंद है मेरे को लगता है तो बोले इसलिए तू रेड फ्लैग बन गया। मतलब रेड फ्लैग मतलब ऐसा नहीं है यार, वो अच्छे हैं हीरो अपने, तो वो सबका रेटिंग लाइफ रहती है, तो मैं उनसे थोड़ी वो रिलेट कर रहा हूँ, इतनी गर्लफ्रेंड मैंने बना ली है, इतनी छोड़ दी है, ऐसा वाला ही नहीं मेरा सीन। वो पसंद, एक्टिंग अच्छी करता है, कमीने अच्छे हैं तीनों। अगर अक्षय कुमार का अगर आप वो राजू वाला जोन देखो तो वो एक मुझे अच्छा लगता है कि वो एक चलना पानी पूरी लगाना ऐसे करके उसने राजपाल यादव के साथ कर दिया, ठीक है। सलमान खान का अगर देखा जाए तो प्यार से फिर एकदम
कमीनेपन पे आता है कि ओहो ऐसा। अगर आपने वो देखी गॉड टू सी ग्रेटो में, तो उसमें वो अपने भाई के हाथ प्यार से करते करते बोलता है ओहो ऐसा, अच्छा अच्छा ऐसा भी करना है, ऐसा वाला। तो वो एक्सप्रेशन वो अच्छे लगते, तो वो अडॉप्ट कर लेता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है वो जॉनर शुरू से। और उसका वन ऑफ द मेजर रीज़न ये भी है कि मैं जब होने वाला था तो मम्मी मेरी खिलाड़ी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी देखने गई थी, और प्यार किया तो डरना क्या, वो सलमान खान की। हाँ। तो मम्मी का ऐसा कहना है कि ये दोनों की पिक्चर देखी इसलिए तो इन दोनों को बहुत पसंद करता। मिक्सचर निकला। हाँ, इसलिए मैं मिक्सचर निकला उनका कि ये दोनों तो मेरे फेवरेट है। और रणबीर कपूर को तो मैं मानता ही हूँ कि हाँ ठीक है, मतलब एक रहता ना कि आपको कोई कैरेक्टर अच्छा लगता है कि यार ऐसा, तो बनी वाला कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसके ऐसा घूमो। और वो देखो वो सेल्फिश नहीं था, वो अपने आप पे फोकस करा उसने। अगर देखा जाए, अगर लड़के अपने पे, मैं बता रहा हूँ, अगर लड़के अपने पर फोकस नहीं करेंगे ना, तो वो फिर वो अगर वो किसी लड़की पर भी फोकस करके बैठ गया तो उसका क्या रहा, मतलब करियर क्या रहा, करियर ग्राफ तो उसका डाउन हो गया। और लड़कियां हमेशा मैं मानता हूँ कि एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट लड़का इसलिए पसंद करती है कि उसको लगता है कि लीड करे। मैं मानता हूँ लड़कियां बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनको फिर भी ये चाहिए कि लड़का लीड करे कि नहीं यार ये चीज़ होगी तो ये बेस्ट है, ऐसा वाला। अब कई बार देखना कि एक लड़की और थी जो मतलब जैसे एक शादी में मिली थी मुझे, तो उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, तो वो बोलती कि यार वो मतलब नॉर्मली बातचीत हुई थी हमारी, तो बोलती कि अरे यार ये ऐसा मतलब रोने लग जाता है, मतलब उसको बहुत इमोशनली, हाँ इमोशनली वीक है। तो मैं मानता हूँ इमोशनली रहो, इमोशनली अवेलेबल रहो, बट वीक मत रहो। क्योंकि अगर आप वीक पड़ गए तो आपकी आदि से बोलते हैं ना मस्कुलिनिटी, तो एक होती है जो खतरनाक, वो आपकी खत्म हो गई। रोना नहीं है, रो मतलब मेरा ऐसा नहीं कि एकदम आंसू नहीं आते आदमी को, लेकिन आप उसको हैंडल कैसे कर सकते हो, क्योंकि सिचुएशन डिपेंड वो करता है। तो वो मुझे बताती थी कि यार ये कहीं भी रोने लग जाता है लड़का, तो मैंने बोला एक बार मिलवाना उससे, मैं मिलता हूँ एक बार बात करता हूँ। तो अब वो मुझसे मिलना आया, बोलता भैया ये आपको पसंद करती है, मतलब मेरे को पसंद नहीं करती भाई। लड़का रो रहा मेरे सामने रो रहा हो कि भैया आपको पसंद करती है, इसको समझो, ऐसे रो रहा हूँ मैं, मतलब मुझे हंसी आ रही कि भाई रो मत तू भाई। मैंने उसको बोला रो मत, बोलता आप बता दो आप इसको पसंद करते हो क्या, मैं इसको पसंद करता हूँ। मेरे को लिटरली हंसी आ रही, मैं ऐसे मैं उसको ऐसा कर रहा हूँ, मतलब भाई रो मत पहले तो तू, मैं बोल नहीं पाऊंगा तो कुछ नहीं तो, फिर उसने ऐसे हाँ बोल दूंगा, हाँ मैंने ऐसा आंसू पोंछता बोलता, फिर ऐसा बोलता भैया इसको छोड़ दो, बोलो भैया इसको छोड़ दो। तो मैंने बोला भाई मैंने पकड़ा ही कब, छोड़ने की बारी तो तब आती है। मतलब वो मेरी फ्रेंड है, वो मुझे बता रही कि तू इसको पसंद करता है, बट वो तुझे क्यों नहीं पसंद कर पा रही है। मतलब मेरा ऐसा है कि अगर वो तुझे पसंद, मैंने उसको मेरी फ्रेंड को सजेस्ट करा कि वो पसंद करता है तो हाँ बोल दे, क्या दिक्कत। बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जो तेरे लिए एफर्ट लगाए, उसका मतलब एफर्ट बहुत लगाता था वो, अब बेस्ट फ्रेंड था। तो मैंने उसको बोला कि अब बोलती तू मिलके उसको ये तो समझा कि एक लीड करने वाला चाहिए। मेरे को अगर इमोशनली मैं वीक पड़ी तो मुझे कौन सपोर्ट देगा, फ्रेंड के पास ही जाओगे या इधर उधर मुंह मारोगे आप। हाँ ये चीज़ होती है। तो बोलती मैं काम, मेरे लिए कौन रहेगा, वो खुद रो रहा है और मैं रोई तो कौन संभालेगा। मतलब बात तो सही है। तो मैंने उसको बताया, मतलब भाई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना वो जरूरी। मतलब तुम कितने घर में कितना, मतलब कितने भाई बहनों, बोलता मैं बड़ा हूँ, मेरी छोटी बहन है। मतलब तू बड़ा है तो तेरे पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिसके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके तो शोल्डर बाहर निकल जाते हैं भाई, बिना जिम करे। मतलब समझ वो चीज़ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, लीड कर। तो बोलता भाई मैं करता हूँ, उससे पूछो अब लीड, फिर होने लग गया। फिर मेरे को गुस्सा आई, मैंने बोला ऐसे लीड नहीं कर पाएगा तू। ऐसे फनी में एक्ट किया। हाँ मैंने फनी में एक्ट करा, तो 3-4 और दोस्त थे तो उसके हंसने लग गए, और उसको पता नहीं क्या हुआ, बोलता भैया आप ऐसे करोगे तो मैं चले जाऊंगा, अपनी गाड़ी की चाबी ले, और रोते रोते चले गया। मतलब भाई ये तो मतलब मैंने सजेशन, तो आप अपने फ्रेंड को ही बोलते इससे दूर हट। हाँ मैंने उसको बोला, मतलब तू इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। हाँ मतलब क्या करेगी। तो बोलती वो, मैंने उसको मतलब उसने बहुत दूर रहने की, उसने इसलिए एक फेक कहानी बनाई कि हम दोनों का चल रहा है, जबकि हमारा कुछ नहीं था, हम दोस्त थे। हाँ उसने उसको बताया कि ये छोड़ दे मुझे, बट फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं हो। वो मेरी वो रिपोर्ट, वो निकालता रिपोर्ट कि ये बंदा कौन है, कंटेंट बनाता है। उसको बोलता भाई ये कंटेंट बनाता है, इसके पास इतनी सारी लड़कियां हैं, तेरे को वो कर देगा, डिच कर देगा, तो वो क्या लगता है तेरे को ही चला रहा है, 10 को चलाता है ये, है ना। और फिर उसका उस टाइम मुझे मालूम पड़ा कि मेरी 3 गर्लफ्रेंड भी है ना, वो तीनों को चला रहा हूँ। तो मैंने बोला भाई कौन है 3, मुझे ही बता, मैं एक को भी नहीं चला पा रहा हूँ फिलहाल। मुझे भी तो मालूम पड़े कौन सी 3 है वो। तो मैंने उसको ये बोला, मतलब मेरे बारे में सबसे रिपोर्ट निकालता है जो म्यूचुअल में सबको फॉलो कर रहा है, ये प्रयाग कौन है, क्या दारू पीता है, चिकन खाता है, ये खाता है। और बस वो इसलिए निकालता है क्योंकि वो उस लड़की को मैं पसंद हूँ, और उसको मैं पसंद भी था। बट मेरा ऐसा था कि वो मेरी वाइब नहीं मिलती थी उससे, मेरा ऐसा था वो, और वो चाहती थी मेरे जैसी क्वालिटी उसके अंदर आ जाए। सही बात है ना, तो मैं उसको पसंद कर लूँगी, वो मुझे ऐसा बोली। तो मैंने बोला ठीक है मैं उसको ऐसा बोल के देखता हूँ, अगर वो ऐसा बन जाए तो। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कई बार,
जो है, जैसे मैं अगर मैं चाहूँ कि मैं आपकी क्वालिटी अडॉप्ट कर लूँ, आप बहुत अच्छे हो, बट मैं वैसा नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मेरा जो जेन्युइन नेचर है वो वैसा ही रहेगा। ऐसा वाला सीन था। और क्या 1-1.5 महीने में थोड़ी चेंज होगा, हाँ। सालों लगते हैं कुछ चेंज करने में। और सबसे पहले लड़के तब बदलते हैं जब उनको खुद रियलाइजेशन होता है कि मेरे को लगता नहीं यार मैं यहाँ बहुत हिट कर गया, मैं अब नहीं, इससे ज़्यादा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरा सकता, तब वो ग्रो करता है। और अगर वो लगता ना कि यार ठीक है चल रहा, लड़की आगे तुम रो रहे हो तो तुमने क्या ग्रो किया, मेरा ये मानना है। लड़की हमेशा किसी भी, मेरे को मतलब जनरली लगता है कि लड़की भले कितना भी एटीट्यूड दिखाए, कितना भी मतलब ऐसा लगेगा उसको कि नहीं यार मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ, लीड कर सकती हूँ, बट उसको फिर भी अपने से हायर वाला लेवल का चाहिए रहता है कि मैं लीड करूँ, ठीक है। और जैसे आजकल वो बोलते हैं घोस्टिंग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब ठीक है, लेकिन मेरा मानना है लीड करना इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बात ही नहीं कर रहे हो, बात करो, सब करो, लेकिन इमोशनली अवेलेबल तो वीक मत रहो। क्योंकि एक बोलते हैं ना कि यार आपका वो रहना चाहिए, मतलब अगर लड़की, अगर जैसे कई बार लड़कियों को ओवर थिंकिंग होती है, ठीक है। अब मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि जनरली कि लड़कियां मुझे इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि मैं उन चीज़ों को समझाता हूँ, क्लेरिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे मेरी फ्रेंड है जो रितु, उसको कई बार ओवर थिंकिंग होती है, यार ये लड़का दिखा रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है। मेरी बहन है गीतिका, ठीक है, मतलब मैं मम्मी के साथ ज़्यादा रहूँ तो मुझे लगता है मैं समझता हूँ लड़कियों को कि वो किस टाइप से सोचती हैं और उनको क्या जवाब चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। तो जैसे मेरी बहन भी आ गई, कई बार पूछती कि यार ये मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है कि टेंशन हो रही है, ये हो रही है, तो उनको एक्चुअल में जवाब कई बार सुनना मतलब चाहिए नहीं रहता, आप सुनो, मैंने सुन लिया, अब उसके 2 लाइन में जवाब दो, ज़्यादा मत दो। जैसे मेरी, पहले आपको रितु का बताता हूँ, तो रितु ने सब चीज़ बताई कि लड़के दिखा रहे हैं, ये लड़का अच्छा लगा बट मुझे इसको हर्ट नहीं करना, इसलिए मैंने बात नहीं करी इससे यार। घर वाले दिखाते हैं ना कई बार, तो मैंने अगर तक बात नहीं करनी है तो मत कर, उसको हटा ही दे, क्योंकि एक चीज़ें क्या होगा, वो अटैच हो जाएगा, तू नहीं होगी। कई बार अरेंज में जो होता है ना कि यार, हाँ, तो मतलब लड़के पहले अटैच होते हैं, हाँ, इसलिए मतलब बहुत जल्दी अटैच होते हैं क्योंकि इमोशनली वीक होते हैं लड़के। हाँ, वीक होते हैं, मैं मानता हूँ बहुत वीक होते एक जो बोलते हैं ना गाइडेंस या साया, पेरेंट्स मतलब बाप का साया ज़्यादा रहता है लड़कों के ऊपर, और लड़कियों को मदर का साया ज़्यादा रहता है। करेक्ट। और फीमेल का एक नेचर ही रहता है इमोशनली स्ट्रांग रहना, और मैन का इमोशनली वीक रहना बट फिजिकली स्ट्रांग रहना। वो मुझे वो लगता है कि शायद आदमी को प्यार मिलता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए भी वो वीक पड़ता है। हाँ, अब अगर स्टार्टिंग में से ये स्ट्रगल कहा, मतलब टॉन्ट में कड़क बोली, तो वो जो सॉफ्ट कॉर्नर कभी मिलता ही नहीं है। और वो अगर सॉफ्ट कॉर्नर जरा सा भी मिलता है तो आदमी पिघल जाता है। ऐसी चीज होती है, जैसे मान लो स्कूल तभी अटैच हो जाता है जल्दी। एग्जैक्टली। जैसे अगर अपन स्कूलिंग देखें, आपकी मेरी अगर हम देखें तो स्कूल में सरवन मारते हैं, लड़के ऑन मस्ती कर रहे हैं, इसको मार दिया, उससे मार दिया, लड़ाई झगड़े, कभी मतलब किसी ने प्यार से ये नहीं पूछा कि कैसा है तू मेंटली सही है, तुझे अच्छा लग रहा है, क्या करना है तुझे आगे। तो जब हमसे कोई ऐसी बातें पूछता है तो हमें हमारा वो सॉफ्ट कॉर्नर जागता है कि वो एक कि यार ये कभी मतलब मैं चाहता हूँ पूछे, लेकिन किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन अब तू पूछ रही है तो तेरे लिए आ गया, तो वैसा वाला होता है। तो जैसे मैंने रितु को सजेस्ट करा कि ऐसे, तो वो बोलती तेरे से बात करके अच्छा लग गया था, तू थेरेपिस्ट है मेरा। और वैसे मेरी बहन भी है, मामा की लड़की गीतिका, तो वो भी, उसको कुछ मतलब ओवर थिंकिंग होती है, कुछ चीज़ें होती है, तो मुझसे सजेस्ट करती है कि ऐसा ऐसा। उसको बताता हूँ, देख अभी ज़्यादा मत सोच, जो करंट में चलता है उस पर ध्यान दे, पढ़ाई से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, थोड़ा शांति से बिल्कुल चिल रहे, क्योंकि हम ज़्यादा सोच के भी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आज हमने जो करा ना, जैसे आज हमने कुछ प्रोडक्टिविटी कर दी तो कल पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, बस सीधा सा ये चीज़ है। तो बोलती ठीक है, मतलब उनको कहीं ना कहीं सही लगती है मेरी बातें। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, मैं थेरेपिस्ट तो हूँ थोड़ा सा, कि हाँ मैं लड़कियों को सजेस्ट कर देता हूँ, और वो इसलिए कि जस्ट बिकॉज कि मेरी मम्मी के साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, कि वो वहाँ से आपको सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं कि बेटा ऐसा कभी रहे तो ऐसा। क्योंकि मेरी बहन नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो मेरी बहन नहीं, हम तीनों भाई हैं, तो हमको शुरू से ये चीज़ सिखाई गई थी कि यार तुम लड़कियों से बात कर रहे हो लेकिन रिस्पेक्ट पहले रखना। ऐसा कभी ये नहीं लगे कि तुम्हारी बहन नहीं है तो तुम्हारी मम्मी ने तुमको संस्कार नहीं दिए कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं। सही तो मिलना, हाँ मम्मी के, तो अब मैं से रोस्ट कर देता हूँ कई बार, तो मेरी मम्मी बहुत डांटती है रोस्ट में। पहले मम्मी तो रोस्ट करा मस्ती है, लेकिन मेरे को उसमें भी डांट पड़ती है कि नहीं करना। और फ्लर्टिंग में भी कई बार मैं मम्मी को सब डे टू डे रूटीन बता देता हूँ कि आज ऑफिस में गया था, मैंने उससे फ्लर्ट करा, उसको मजा आया, फिर मैंने रोस्ट कर दिया। तो मम्मी का कहना रहता था कि नहीं बेटा, फ्लर्टिंग भी ज़्यादा नहीं, लड़की अटैच हो जाए तेरे से। 1-2 बार ऐसा हो गया था कि 1-2 लड़की अटैच हो गई थी, वही मैंने बाद में बोला, मैं तो मस्ती कर रहा था, तो मम्मी को बता दिया ये चीज़। तो फिर मम्मी ने डांटा कि यार ये चीज़ें मत करा, अगर तुझे मस्ती, तू क्या मस्ती करता है, तेरे लिए मस्ती है वो जोनर काइंड ऑफ, और उनके लिए वो सीरियसनेस में आ जाता है। तो मैंने नहीं ठीक है, अब मैं देख के करूँगा जो लड़की थोड़ी सीरियस होगी उसके साथ नहीं फिर ऐसा वाला सीन कि मस्ती भी क्यों करना है यार, वो हर्ट हो, सीधा सा इन शॉर्ट कि किसी को हर्ट नहीं करना, वो कोई भी हो, लड़का हो लड़की। क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि कुछ चीज़ अगर कोई हर्ट हो रहा है ना तो वो बद्दुआ ही होती है,
ऐसा मैं मानता हूँ जनरली। भाई बात करके बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया पॉडकास्ट करके। एक अंदर वाली जो फीलिंग आती है ना कि हाँ भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, वो अपने आप ही निकल के आई आपके थ्रू, और लोगों को सुन के मज़ा आएगा, और पॉडकास्ट ऐसे करते रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।